मुझे एक बात बताएं, आप देख रहे हो ये केजीज हैं और हमने इसे टन्स और केजीज में चेंज करना है। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले तो इन केजीज को कंप्लीटली किस में कर दें। बिल्कुल सही है ज़ुहैर, सही कह रहे हो, अब्दुल रहमान सही कह रहे हो कि कंप्लीटली इसे टन्स में चेंज करें। तो 3625 केजी को पहले मुकम्मल तौर पे आप टन्स में चेंज करें, याद है? अच्छा, अब बताओ केजी से टन्स में जाना इज व्हाट टू व्हाट? ये स्मॉल टू बिग यूनिट। अच्छा मुझे बताइए, अगर ये स्मॉल टू बिग है तो वो बॉम्ब्स का वर्ड क्या कहता है कि स्मॉल टू बिग में, देखिए बिग टू स्मॉल में एम फॉर मल्टीप्लाई, तो स्मॉल टू बिग में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आप इस 3625 केजी को डिवाइड करो बाय हाउ मच? बिल्कुल, क्योंकि 1 टन में, याद है वो स्टैंडर्ड के 1 टन में 1000 केजी होता है। बिल्कुल सही है, तो 1000 से आप डिवाइड करेंगे। अब आप कैलकुलेटर पे इसको अगर कर लो फिलहाल, तो ये 3.625 टन्स बना, यानी 3.625 टन्स। बेसिकली देखो 3625 केजी, ये बेसिकली तो 3.625 टन्स है ना। तो आपने इस 3.625 टन्स को अब टन्स में और ऐसे केजीज में, जैसे उसने कहा था कि टन्स और केजीज में चेंज करना है। तो ये कल वाला काम याद है कि 3.625 टन्स कितने टन्स और केजीज होगा, तो इसमें एक कंप्लीट 3 टन्स, तो ये निकल आए। एंड ये जो 0.625 टन्स है, यानी 0.625 टन्स, तो 3 टन्स तो कंप्लीट यहां लिख देंगे और 0.625 टन्स को केजीज में चेंज करेंगे। अब टन्स टू केजीज में जाना, जवाब दो, बिग टू स्मॉल है या स्मॉल टू बिग? बिग टू स्मॉल। टन्स बड़ा है ना, केजी छोटा है, तो बिग टू स्मॉल में एम फॉर मल्टीप्लाई, तो 0.625 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो ये कितना आएगा? 625 केजी, यानी ये 3 टन्स और 625 केजी। बच्चों इनके शॉर्टकट्स भी सिखाऊंगा, बट अभी तो चूंकि बुनियाद कर रहे हो तो चीजों को सही क्लियर करके जाओ। यानी ये जो सवाल था कि 3625 केजी, दिस इज बेसिकली 3 टन्स एंड 625 किलोग्राम। अच्छा उमायमा आप बच्चे बताइए, और मोहम्मद अली आप रिपीट का कह रहे हो, मैं बिल्कुल करता हूँ रिपीट, बट काइंडली टेल मी, आपने कल का लेक्चर मिस तो नहीं किया था? क्योंकि मैं मंडे से अटेंडेंस भी आपकी जरा लूंगा। अच्छा मिस नहीं किया था, तो मोहम्मद अली आपने भी किया था? चलिए, तो मैं बच्चों इसको ना एक दफा सिर्फ दोबारा रिपीट करता हूं, ये ना समझ आए तो बताना फिर मुझे, वी विल अंडरस्टैंड इट। ये इसका थोड़ा सा कह लो कि कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था। इससे 3625 केजी को वो कहता है बताएं इसमें कितने टन्स और कितने केजीज हैं। ठीक है, मैम आप और मोहम्मद अहमद बताइएगा बच्चों, जो रिपीट कह रहे थे वो मुझे रिस्पॉन्स देते जाए। मैंने आपको क्या कहा था, देखो कि जब इधर स्मॉलर यूनिट हो और उसे वो बिगर यूनिट और इसी जैसे यूनिट में चेंज करने को कहे, तो क्या करते हैं फिर? सबसे पहले इस 3625 को पूरी तरह टन्स में चेंज करो। तो इस क्वेश्चन का ना स्टेप 1 बेसिकली ये होगा कि 3625 केजी को हम टन्स में चेंज करेंगे। अब ये तो आता है ना, केजीज टू टन्स में जाना,
बच्चों जिन लोगों ने कल ज्वाइन किया था, जिनका कल पहला दिन था और जिन लोगों का आज पहला दिन है, आप परेशान बिल्कुल मत हो। आपको मैं सारा ये रिवाइज करवाऊंगा जो मिस हो चुका है, लेकिन जब एक बार ज्वाइन इन कर लो फिर आगे छुट्टियां नहीं करनी, वरना आगे बार बार ये रिवीजन फिर पिछली चीजों की नहीं हो सकती। इसीलिए हम एक दफा सही समझ कर जाते हैं, प्रॉपर टाइम लगाएंगे, जितनी दफा आप कहेंगे समझाएंगे, बट ये छुट्टियां प्लीज गैर जरूरी नहीं। अच्छा, तो अब देखिए 3625 केजी को हमने टन्स में चेंज करना है। तो बताओ स्मॉल टू बिग में हम डिवाइड करेंगे बाय हाउ मच? बाय 1000 ना। अब ये बातें तो पता है। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना? 3.625 टन। ये आ गया ऐसे। अब देखिए स्टेप 2 में हम करेंगे 3.625 टन को, इसको असल में कह रहा था वो टन्स में और केजीज में चेंज करना है। देखो ना, असल में 3625 केजी 3.625 टन नहीं है। कोई बात नहीं, कहा इधर से देख लो जरा, बताइए अब इसमें 3.625 टन में कितने टन हैं कंप्लीट? जरा बताना कितने कंप्लीट टन हैं। एक तो इसमें देखो ये 3 मुकम्मल टन हैं। देखो 3.625 टन है ना, तो 3 टन पूरे एंड ये 0.625 टन भी है, ऐसा ही है ना। तो 0.6, अब 3 टन तो कंप्लीट आ गया। 0.625 टन, याद है वो डेसिमल पोर्शन को उस केजीज में चेंज करेंगे। तो बताइए कि 0.625 टन के लिए अब टन टू केजीज में जाना इज व्हाट टू व्हाट? बिग टू स्मॉल। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे बाय हाउ मच? 1000। तो ये आ जाएगा 625 केजी। यानी कि बच्चों 3625 केजी असल में 3 टन और 625 केजी है। तो आपको किसी एक इस तरह के यूनिट को दो मुख्तलिफ यूनिट्स में एक्सप्रेस करना समझ आया? क्यों जी? बताइए हम आपको ये, सॉरी, जो दो बच्चे पूछ रहे थे मुझसे, उन्हें समझ में आया? जी इंशाल्लाह शायद ये और भी आसान होगा थोड़ा सा। अभी ना देखो, मैं फिर कहता हूँ, जो बच्चे जरा मेरे साथ स्टार्टिंग लेक्चर्स मिस कर चुके हैं, ये भी जो बाकी लोग क्लास अटेंड कर रहे हो ना, उनसे आप पूछेंगे यार, वो भी माशाल्लाह कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर पहले इतना इजी नहीं था जितना अब आसान लग रहा है। तो आगे इंशाल्लाह हर चैप्टर मैंने आपको अश्योर किया हुआ है ना, आपने सिर्फ क्या करना है, मैं जिस तरह सिखाऊं उसको उस तरह थॉरली रिवाइज करके अगले दिन आपने क्लास में बैठना है, ताकि आपको मजीद अगला लेक्चर और भी आसान लगे। तो बस रगड़ा नहीं उस तरह का दूंगा आपको, बड़ा बैलेंस करके इवन आउट करके 24 घंटे में इंशाल्लाह आपको नींद भी अच्छी स्केड्यूल में लिख कर दूंगा मैं। वो टाइम टेबल मैंने भी आपको देना है, ठीक है, वो मैं व्हाट्सएप कर दूंगा सबको। प्लानर भी व्हाट्सएप कर दूंगा आपको, सारी चीजें, कांटेक्ट नंबर्स, ये चीज। और इंस्टाग्राम पे मैंने आपसे कहा था जिन जिन का अकाउंट्स अपने हैं या पेरेंट्स के हैं, बेस्ट है कि पेरेंट्स वाले आप उन पे ऐड कर लें, क्योंकि उनसे ही अपडेट्स आपको मिलती हैं। जो जो चीजें उनसे भी करेंगे, मैसेजेस के थ्रू भी आपसे लगा रहेगा हम लोग, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ये सारा कुछ बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, डोंट वरी। यही बुनियादें हैं बच्चों। देखो अब आपको समझ में आ रहा है, आई होप यूर ऑल अंडरस्टैंडिंग कि बेस ठीक ना होने की वजह से मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री मुश्किल लगती है, ठीक है, वरना ये ट्रस्ट में बहुत आसान चीजें, आपकी बुनियाद अगर सही हो। तो मैंने आपको प्लानर इसीलिए दिया था कि देखिए आज के बाद ना आपको कभी कोई कहे कि यार सर के साथ कोर्स जनाब लेट हो जाता है, आगे हो जाता है, पीछे हो जाता है, जल्दी करते हैं, लेट करते हैं, ये सब फजूल बातें हैं। आप उस प्लानर पे देखेंगे, आपको जो डेट दी हुई है उस डेट से पहले पहले काम इंशाल्लाह होगा, बाद में नहीं होगा, ठीक है। तो प्लानर हमने इसीलिए दिया हुआ है कि हर एक के पास सबूत के साथ एक रेफरेंस हो। मैं आपको भिजवा भी दूंगा, कई बच्चों ने जिन्होंने फॉर्म शॉर्म लिया था उनको मिला भी है।
जी जी, लेवल 3 पे मैं आ रहा हूँ जी, अभी पहले जरा इसको देखते हैं प्रैक्टिस। तो बच्चों अब क्लियर हो गया ना, इसका मतलब है 3625 kg वर 3 टन एंड 625 kgs। अब एग्जाम में ना ये बेसिकली 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स का स्टूडेंट सवाल है, क्योंकि इसमें 2 स्टेप्स हैं, तो स्टेप 1 2 दोनों के मार्क्स हैं। अच्छा, अब आप लोग आ जाइए जरा बी पार्ट की तरफ। ठीक है जी। सपोज बच्चों मैं आपको कहता हूं 2.75, बल्कि एक मिनट सॉरी, आप मुझे 150 मिनट्स को आवर्स एंड मिनट्स में चेंज करके दिखाएं। ये अब 2 मार्क का सवाल है। देखो लेवल 1 नॉर्मली 1 मार्क का पार्ट होता था, ठीक है जी। ये लेवल 2 2 मार्क्स का है, और लेवल 3 पे मैं आज इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगा, वो 3 मार्क्स का पार्ट आता है। तो अब तक कह लो यूनिटरी और ये कन्वर्जन मिला के हमने अपनी बड़ी अहम बुनियाद सही की है। आपने बस बच्चों सुकून से इंशाल्लाह मेरे साथ साथ चलना है, जैसे मैं आपको लेके चलूं, बाकी मुझ पे छोड़ देना। तो सबसे पहले तो वो स्टैंडर्ड सारे जो मैंने उस दिन लिखवाए थे परसों की क्लास में, वो स्टैंडर्ड्स आपको पक्के याद होने चाहिए। देखो बच्चों, जी आंसर्स आप सबके सही आ रहे हैं बच्चों, कोई मेरा ख्याल है कोई ऐसा आंसर नहीं है जो गलत हो। तो इट मींस आपको बड़ा बेहतरीन समझ में आ गया है। बट अगेन आई विल ऑलवेज कीप रिपीटिंग कि जिन्होंने मेरे साथ ये काम स्टार्ट से मिस किया ना, वो परेशान मत हो। टुडे 3-4 किड्स हैव जॉइंड अस। बच्चों आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आपको पिछला मैं ये कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 2 जो चला था, कॉन्सेप्ट 1 है यूनिटरी और डबल यूनिटरी मेथड्स का, कॉन्सेप्ट नंबर 2 है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का। इस वक्त हम कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं कर रहे, हम तीनों सब्जेक्ट्स का जो बेसिक्स चाहिए हमें बिफोर वी बिगिन चैप्टर 1 ऑफ एवरी सब्जेक्ट, दीज आर दोज बेसिक्स जो हमें आनी चाहिए कि आगे पूरे कोर्स में हर चैप्टर में देखना मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के ये कन्वर्जन, यूनिटरी मेथड, ग्राफिकल टेक्निक्स और वो सब चीजें यूज होंगी। तो बच्चों मुझे एक बात बताइए जी, यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंस। सबसे पहले तो बच्चों आपने इन मिनट्स को कंप्लीटली 150 मिनट्स को आप पूरी तरह से आवर्स में चेंज करें। ये स्टेप 1 है। बताओ मिनट्स टू आवर्स जाना इज व्हाट टू व्हाट, स्मॉल टू बिग। मिनट्स टू आवर्स इज स्मॉल टू बिग। तो स्मॉल टू बिग में बॉम्ब्स क्या कहता है, ये वर्ड बॉम्ब्स का जो क्विक टेक्निक हमने सीखी थी कि बिग टू स्मॉल में एम फॉर मल्टीप्लाई और स्मॉल टू बिग में डिवाइड। तो अभी हम स्मॉल टू बिग जा रहे हैं ना, तो हम 150 को डिवाइड करेंगे बाय हाउ मच बताइए, 60 से बच्चों, क्योंकि आर और मिनट्स में स्टैंडर्ड याद है ना, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो 60 की अमाउंट से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा बताओ जरा, 150 डिवाइड बाय 60, तो ये आ जाता है 2.5 आवर्स। तो ये जो 150 मिनट्स हमें कन्वर्ट करने को कह रहा है इन आवर्स एंड मिनट्स, ये 2.5 आवर्स है। अब 2.5 आवर्स को
हमने आवर्स और यानी इसमें देखो ना, ये 150 मिनट से मुराद असल में 2.5 आवर्स थी। इन्हें अब आवर्स और इस तरह क्वेश्चन में जो कह रहा है मिनट्स में हमने चेंज करना। जरा बताना 2.5 आवर्स का क्या मतलब है? कि 2 आवर्स कंप्लीट है इसमें, 2 आवर्स कंप्लीट एंड 0.5 आवर्स पार्शल यानी 0.5 आवर्स। तो अब 2 आवर्स तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, 2 आवर्स मुकम्मल है, बट 0.5 आवर्स ये कितने मिनट्स बनते हैं? अच्छा बच्चों, हाउ मेनी ऑफ यू थॉट कि 0.5 आवर्स शायद 50 मिनट्स होंगे? कोई था जिसने ऐसे सोचा? चलिए, तो अब आवर्स टू मिनट्स जाना, बिग टू स्मॉल है ना? हाँ देखो, अब अंश कोई बात नहीं, अंश आपने कल परसों का लेक्चर एक्चुअली मिस किया है, तो परेशान ना हो, देख लेते हैं। बट बच्चों, ये आइंदा सेशन में ऐसे नहीं होगा कि आप जिस दिन मर्जी छुट्टी कर लें तो फिर अगले दिन आपको फिर पिछला कराया जाए। ये प्लीज छुट्टियों वुट्टियों वाला काम अब बंद करना है। हाँ, जो बच्चा ज्वाइन लेट कर रहा है तो चलो उसको हम पिछला मिसिंग भी साथ करा देते हैं, बट उसकी भी एक टाइम ड्यूरेशन है, इस वीक और नेक्स्ट के अंदर अंदर। अगस्त में जो जो बंदा आ गया तो ठीक है, उसमें फिर बाकी थोड़ा लेट हो जाता है ना काफी। तो अब देखिए 0.5 आवर्स को आवर्स टू मिनट्स जाना इज बिग टू स्मॉल, तो इसे इनटू 60 कर देंगे ना। बिग टू स्मॉल में मल्टीप्लाई और आवर्स और मिनट्स में 60 का रिलेशन है, तो ये कितना हो जाएगा? इट इज 30 मिनट्स। इसका मतलब है ये 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स है। तो 150 मिनट्स जब ये सारी वर्किंग हो जाए तो 150 मिनट्स वाज 2 आवर्स एंड इट वाज 30 मिनट्स। तो ये सारी वर्किंग के बाद, तो वर्किंग का 1 मार्क है और इस फाइनल आंसर का 1 मार्क। बात समझ आ रही है बच्चों? अच्छा, जी मैं खैरियत से हूँ बच्चों, आप लोग ठीक हैं? खैरियत से? सॉरी, थैंक यू फॉर आस्किंग। जी हफ्सा, इसीलिए आपको अब समझ में आया कि ये वाला तरीका क्यों करना चाहिए। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी भाई। अब आ जाओ जरा सी पार्ट की तरफ। सपोज आपको वो कहता है ये चेंज करें बच्चों फॉर 2 मार्क्स, 7,345 kilometers, change it to kilometers and meters, change it to meters and kilometers। जी साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, इट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट। खुश रहिए यार, बहुत शुक्रिया। असल में ना, हम जब लाइव क्लास लेते हैं तो वो भी बहुत मजेदार माहौल होता है। ये ऑनलाइन भी अभी काफी हमारी प्रैक्टिस हो गई है, तो इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा बस जरा बुनियाद अच्छी बने, फिर उसके बाद जैसे ही चैप्टर्स पे आएंगे तो मैं इंशाल्लाह बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से आपको ये सब सिखाऊंगा। आपको मजा आएगा पढ़ करके यार, इतना कोई बोझ नहीं है, ये समझ में असल में सही नहीं आता ना। जी बच्चों, देखो अब आपके कईयों के बड़े टक टक करके जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, वेरी नाइस, ऑलमोस्ट करेक्ट, सबका ठीक है। जी, अंस अकेडमी के बारे में तो जाहिर है गवर्नमेंट बताएगी कि स्कूल्स अकेडमीज कब खोलेंगी, तो विल टेल यू जब वो पता लगेगा सब। जी, आपका सवाल मिस हो गया क्योंकि क्वेश्चंस बहुत तेज तेज से जा रहे थे। जी अली, शुक्रिया, थैंक यू। अब देखिए बच्चों, अकेडमी का बोर्ड क्यों नहीं लगाया? चलो उस पर आपको ब्रेक में जवाब देते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है इसका। अच्छा बच्चों, आइए जरा आप सब 7,345 मीटर्स को किलोमीटर्स एंड मीटर्स में चेंज करना। अच्छा, वैसे कितने लोग आप में से डायरेक्ट जवाब निकाल सकने के काबिल हो अभी भी?
बिल्कुल सही है, गुड, वेरी नाइस, गुड। बट देखिए उसके बावजूद डू यू रियलाइज के मार्क्स, यहाँ 2 मार्क्स जो मिल रहे हैं वो सिर्फ आंसर का तो 1 मार्क है, क्योंकि एग्जामिनर सी वांट्स अ प्रूफ कि ये कैसे निकला। तो वर्किंग फुल करेंगे। देखिए अब देखो बच्चों, यहां तक हम ये कर रहे हैं कि सबसे पहले 7,345 मीटर्स को, यानी इस मीटर्स को फुली किलोमीटर्स में चेंज कर लो, फिर उसे फर्दर किलोमीटर और मीटरों में तोड़ना आसान होगा कि नहीं, इसलिए। अब बताओ, मीटर्स टू किलोमीटर्स जाना इज व्हाट टू व्हाट, मीटर्स टू किलोमीटर स्मॉल टू बिग। तो स्मॉल टू बिग में बॉम्ब्स का वर्ड क्या कहता है कि बिग टू स्मॉल में तो आप मल्टीप्लाई करते हो, बट स्मॉल टू बिग में आप डिवाइड करेंगे। तो 7,345 को हम डिवाइड करेंगे, बट बाय हाउ मच। अब मीटर और किलोमीटर में स्टैंडर्ड क्या था, 1 किलोमीटर वॉज 1,000 मीटर्स। बच्चों ये स्टैंडर्ड सबको याद होगा, तो इसी 1000 से डिवाइड किया हमने। तो 7,345 डिवाइड बाय 1000 कैलकुलेटर पे आता है 7.345 किलोमीटर। अब 7.345 किलोमीटर्स को हमने किलोमीटर्स और मीटर्स में चेंज करना। तो देखिए 7.345 किलोमीटर का मतलब है 7 किलोमीटर कंप्लीट एंड 0.345 किलोमीटर जो है वो डेसिमल है। पॉइंट का मतलब 0 पॉइंट। तो 7 किलोमीटर तो फुल है, 7.345 किलोमीटर में 7 किलोमीटर तो फुल है। ये 0.345 किलोमीटर को हमने इस छोटे मीटर में अब चेंज करना। तो किलोमीटर्स टू मीटर्स इज बिग टू स्मॉल, बिग टू स्मॉल जाते हुए यू एम फॉर मल्टीप्लाई। तो 0.345 मल्टीप्लाइड बाय किलोमीटर और मीटर में 1000 का कनेक्शन है ना, तो 0.345 इंटू 1000, तो ये कितना आ गया 345 मीटर्स। यानी कि अब ये तो सारी आपकी देखो बच्चों वर्किंग है, नीट में दिखाना है सबूत के तौर पे, बट फाइनल जवाब ये था कि 7,345 किलोमीटर असल में 7 किलोमीटर और 345 मीटर्स है। तो यू विल गेट 1 मार्क फॉर दिस होल वर्किंग एंड 1 मार्क फॉर योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे मार्किंग होती है। तो हम बच्चों ना क्लास के अंदर भी ना बहुत टेस्टिंग करते रहेंगे, कॉन्सेप्ट सीख के फिर इट विल बी लाइक अ टेस्ट, ईमानदारी से करना। नहीं अब्दुल्ला, बॉम्ब साइड पे लिखने के लिए अगर आपको ओरली याद हो गया, अब तो देखो कब तो याद ही हो गया कि बिग टू स्मॉल में ऑलवेज, दिमाग में भूल जाए तो ये लफ्ज याद रखो, मल्टीप्लाई, एंड स्मॉल टू बिग में यू डिवाइड। तो बस इसे दोबारा बार बार लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सिखा रहा हूं ना, तो पूरा ए टू जी डिटेल कर रहा हूं। अच्छा मुझे जरा बताइएगा, कितने बच्चों का यूनिटरी मेथड और कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ये दोनों मिसिंग है, यानी जिन्होंने पहला 3-4 लेक्चर्स लेट ज्वाइन किया था उनका मुझे जरा बताइए। ठीक हो गया, और कौन है? जी जोहा, मैं ये कह रहा हूं कि कितनों का मेरे साथ ये जो बेसिक्स रिलेटेड टू फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, इसमें भी तक 2 बेसिक्स हमने किए ना, एक यूनिटरी मेथड और दूसरा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, तो वो किस किस का मिसिंग है ये मैं पूछना चाह रहा था। अच्छा मरियम का कल पहला दिन था। अच्छा वैसे मरियम, आप लोग जो कल बच्चे मेरे साथ ज्वाइन हुए थे, अंश हो गया, मरियम आप हो गई, 3-4 लोग और भी थे, मुझे नाम जहन में नहीं आ रहे। आपको भी थोड़ा यूज टू होना शुरू हुए उसके साथ, परेशान मत होना आप, ये बाकियों की तरह ना ऐसे एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आएगा जब मैं सिखा दूंगा सबको। लेकिन कुछ थोड़ा बहुत आइडिया होना शुरू हुआ ये हम क्या कर रहे हैं। चलिए
जी मैं आ रहा हूं जी। अब जरा देखिए इसमें डी पार्ट पे हो। सपोज बच्चों आपको दिया हुआ है 3257 मिलीलीटर्स, आपने इसे लीटर्स और मिलीलीटर्स में चेंज करना है। ये ट्राई करो जल्दी से। जी बच्चों हो गया। तो अब बिल्कुल अच्छा, किस 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 को अभी भी थोड़ा डाउट है, एक्सेप्ट फॉर दोस्त जिन्होंने मिस किया था, उनकी बात नहीं कर रहा, जो लोग क्लासेस ले रहे हैं स्टिल। जी जी बस सेशन पहुंच रहे हैं, ये क्लास मिसाल है, उसके बाद आगे ही चलता हूं। अब देखिए ये 3257 मिलीलीटर्स को पहले हम लीटर्स में चेंज करेंगे। तो मिलीलीटर्स टू लीटर्स इज स्मॉल टू बिग, तो स्मॉल टू बिग में आप डिवाइड करते हो। अब मुझे रोकना जिसको ना समझ आए, 3257 मिलीलीटर्स को हम चेंज करेंगे, डिवाइड बाय कितना करेंगे, 1000, तो ये आएगा 3.257 लीटर्स। अब 3.257 लीटर्स को हम लीटर्स और मिलीलीटर्स में अब चेंज करेंगे, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी। तो ये तो पुराना काम है कि इसमें 3 लीटर्स कंप्लीट है एंड 0.257 लीटर्स यानी 0.257 लीटर्स पार्शियल है। तो 3 लीटर्स तो स्ट्रेट आ गया इधर। अब 0.257 ये जो डेसिमल पोर्शन है, इसको हमने मिलीलीटर्स में वापस चेंज करना। तो अब लीटर्स टू मिलीलीटर्स इज बिग टू स्मॉल, तो मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये कितना आएगा, 257 ml। तो 3 लीटर्स एंड 257 ml है, तो 3 लीटर्स एंड 257 ml ये आ जाएगा इसके। बात समझ आई? तो ये जो आंसर है जी, अब बच्चों आ जाओ जरा। जी ताहा, आपको किस में मसला हुआ है इसके? चले लेवल 3 पे आ जाइए। लेवल 3 ऑफ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। बच्चों लेवल 3 जो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का है वो क्या है? जी अब्दुल्ला, ये वाला तरीका बताऊंगा कि विदाउट कैलकुलेटर वो डेसिमल मूव करने वाला बिल्कुल करेंगे। वो प्रॉपर चैप्टर 1 में मेरे टॉपिक्स हैं जो आपको फ्रेंडली नंबर से। रिमेंबर हर चैप्टर में बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट लेके एंड तक जाऊंगा। अच्छा अब देखिए इस पे जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आता है एफएक्यू, वो कहता है कि कन्वर्ट 2.5 मीटर स्क्वायर इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एग्जाम में 2 से 3 मार्क का एक क्वेश्चन है। जी अंश, इस वक्त हम कोई सिंगल सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे। टॉपिक हेडिंग थी ना बेसिक्स रिलेटेड टू मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इंशाल्लाह हमारा ये इस वीक के एंड तक या कमिंग वीक के मिड तक जब ये बेसिक्स मुकम्मल हो जाएंगे,
तो मैं स्टार्ट लूंगा आपका इंशाल्लाह। यूं कह लो कि 1 सितंबर से आपका ये जो चैप्टर 1 है ऑफ एवरी सब्जेक्ट वो स्टार्ट होता है। ये हमारा पिछले 20 ईयर्स से यही ट्रेंड है कि हम पहले 2 हफ्ते मिड अगस्त से लेके तो फर्स्ट 2 वीक्स ये बुनियाद जरा बनाते हैं बच्चे की, कि वो थोड़ा नो हाउ तो हो, उसको यूज टू तो हो। उसके बियॉन्ड फिर आपका 1 सितंबर से चैप्टर 1 ऑफ एवरी सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाता है। जरा बच्चों अब देखिए, ये हमारा एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट 2.5 स्क्वायर। अच्छा, आपको ये पता है इसे मीटर स्क्वायर पढ़ते, क्या पढ़ते हैं इसे? मीटर स्क्वायर। और इसे सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर जब 2 हो तो। देखिए बच्चों, अब इसमें वो एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं, अब मैं इस वर्डिंग्स को अपने फॉर्म में ऐसे चेंज करूंगा कि 2.5 मीटर स्क्वायर को हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है। अच्छा जरा बच्चों मुझे एक बात बताओ। जी जी नूर, वैसे ये कमिंग सैटरडे संडे आपका ऑफिशियली ऑफ है, सिवाय एक्स्ट्रा क्लास वालों का बताऊंगा उन्हें। लेकिन वैसे सितंबर में जब हम एंटर होते हैं तो फिर आपका सितंबर के और उससे ऑनवर्ड सारा एंड तक सैटरडे ऑफिशियली ऑन होता है। अकेडमी में सैटरडे ऑफिशियली ऑन होगा। बट ये वाला वीकेंड आपका ऑफ होगा, सिर्फ जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं उनकी क्लास का मैं बताऊंगा क्या करना। नहीं ताहा भी कोई पता नहीं है, गवर्नमेंट जो बताएगी उस हिसाब से चलते हैं। अच्छा बच्चों, वैसे मुझे ईमानदारी से बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक, नहीं जी एमल किसी जगह ऑफ नहीं होता सैटरडेज तो, अब स्कूलों ने हर जगह, कोर्स फिर इस तरह कंप्लीट नहीं होता ना, स्लो करके समझ के। बाहर लिए इस पे तो नहीं जा रहे। अब बताइए बच्चों, 2.5 मीटर स्क्वायर 2 cm स्क्वायर, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक, या कितनों को इस कन्वर्जन का बिल्कुल आइडिया नहीं है? कितनों को बच्चों इस कन्वर्जन का बिल्कुल आइडिया नहीं है? नो आइडिया लिख के बता दें, या मी ठीक है मैं समझ गया। चले, तकरीबन देखिए काफी सारे लोग हैं जिनको इस चीज का आइडिया नहीं। ऑलमोस्ट पूरी क्लास ही कह रही है कि सर हमें कुछ पता ही नहीं है। कुछ कह रहे हैं थोड़ा सा आइडिया है सर, बाकी ज्यादा नहीं है। अच्छा, कुछ कह रहे हैं सर मैंने ऐसा सवाल ही कभी नहीं देखा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब आ जाइए बच्चों इस सारी कन्वर्जन की तरफ। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड टू दिस कन्वर्जन, आई लाइक ऑल ऑफ यू, देखिए मैं जरा थोड़ा सा ना ये ऑनलाइन क्लासों में क्योंकि बंदा थोड़ा जोन आउट ना हो जाए, तो आपका भी जैसे 7:15 हमने शुरू किया तो 8 हो गए ना, 45 मिनट्स बाद जरा हम 2-4 मिनट का या 5 मिनट का सांस लेंगे, क्योंकि अब इस कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले आपका दिमाग फ्रेश होना बड़ा जरूरी है। तो आप बेशक 5 मिनट का आंखें बंद कर लो या कुछ खाना पीना कर लो, कुछ भी करना है, बट सीट्स पे ही बैठे हुए उठना नहीं है, ठीक है? बच्चों पहले 2 वीक्स हम जरा ओपन फॉर ऑल रखते हैं, कोई भी आना चाहे तो आगे कंटिन्यू होगा। लेकिन जब मैं मंडे से आपकी प्रॉपर अटेंडेंस होगी, अब के जी कौन बच्चा हमारे साथ एनरोल्ड है उसकी एडमिशन फॉर्म्स हमारे पास हैं। जिन जिन के एडमिशन फॉर्म्स नहीं पहुंचे अब तक हमारे पास, वो इसी वीक के अंदर अंदर 5 to 8 के दरमियान एकेडमी जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि कॉन्टैक्ट हमारे पास आ जाते हैं तो फिर वो ऑफिशियली आपका मैसेजेस वगैरह सब कुछ फिर उस पे ही आपको मिलेगा, ठीक है? तो आप बस 2 मिनट का सांस लो, फिर आगे हम चलते हैं। अभी इधर ही रुकना, इससे आगे ये चीज बड़ी डिटेल में समझनी है। जी बच्चों, क्लास जो है, हाँ फिलहाल जो एकेडमी का है जी, वो प्लाजा वही सिविक सेंटर वाला फेज 4 वाला है। उधर आप जाओगे तो आपको एक विजिटिंग कार्ड मिलेगा, उसकी बैक पे नई एकेडमी की मैप लोकेशन भी बनी हुई है, वो भी मैं आपको व्हाट्सएप करा दूंगा।
जी बच्चों, जी थैंक यू अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया, थैंक यू एवरीबॉडी। जी जी, मैं एक सेकंड में इस पे आता हूँ, आपको एक बड़ी इजी टेक्निक बताते हैं इसकी। प्लान फॉर टुमारो? कल तो कोई प्लान नहीं, कल तो नॉर्मल जैसे सुजान वो क्लास टाइम है उसी पे ही होगा। जी मोहम्मद शामिर, मुझे बच्चे ये बात याद कराना, ये 8 सब्जेक्ट्स के अलावा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स की, ये भी मैं आपको अवेयरनेस में इंशाल्लाह बताऊंगा कि इसमें क्या फायदा क्या नुकसान है, सब इंशाल्लाह देखेंगे। जी हाँ, पास्ट पेपर्स जो है ना, ईयरलीज और टॉपिकल्स, बजाय आप कहीं बाहर से लें वो थोड़ा एक्सपेंसिव मिलते हैं। यहाँ पे आपको जो हमारा पब्लिशर है वो जरा रीजनेबल प्राइस पे दे देता है। वो मैं अनाउंस करूंगा तो आपको फिर उसके हफ्ते के बाद वो आपको वहाँ अवेलेबल होंगी, तो वहां से आप उसको बाय कर सकते हैं। जी इंशाल्लाह जी, नई एकेडमी में हमारा 3 कामों पे मैंने फोकस करना है। एक, बच्चे की एकेडमिक्स। नंबर 2, उसकी जो स्किल्स हैं। नंबर 3, उसका जो स्पोर्ट्स है। अगर ये 3 चीजों पे इंशाल्लाह हम, स्किल्स में फिर उसका सारा कुछ आ जाता है, उसको मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस, ये इंशाल्लाह सारी चीजों पे हम आहिस्ता आहिस्ता आपको वीकेंड टू वीकेंड एंगेज करेंगे तो ठीक होगा। चलिए बच्चों, लास्ट मिनट का सांस लें, फिर इसके बाद अभी मैं इस सवाल की आंसर पे आता हूँ। जी मैं अभी स्टार्ट करूंगा लैला। जी ब्रेक में हंजला बताऊंगा आपको, इंशाल्लाह अपनी फेवरेट फेवरेट चीजें बताऊंगा। जी नूरुलैन, आपने वैसे तो 3 अलग रजिस्टर्स रखने, बट फिलहाल आप ये जो काम बेसिक्स रिलेटेड टू ऑल 3 सब्जेक्ट्स है वो आप बेशक मैथ्स रजिस्टर्स पे कर लो, बट हर सब्जेक्ट का सेपरेट रजिस्टर होना चाहिए। जी बच्चों बिल्कुल, ये पास पेपर क्वेश्चंस ही हैं, ये सारे आएंगे इंशाल्लाह। जी अब जरा बच्चों आप लोग आइए, देखो एक छोटी सी चीज जो आप सब लोगों को समझनी है। आगे चल के ना हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बच्चों, एरिया एंड वॉल्यूम का। एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एरिया एंड वॉल्यूम का। फिलहाल तो मैं इस पे नहीं जा रहा हूं, आपको कन्वर्जन सिखाना है पहले, मेन मकसद है। फिर हम इनकी बहुत तफसील से देखना है, इस बार इसको कॉन्सेप्चुअली समझेंगे कि एरिया और वॉल्यूम क्या होता है और रियल लाइफ में चीजों का एरिया और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। बच्चों इस बार ना इंशाल्लाह जब हमारा ऑन कैंपस क्लासेस हुआ करेंगी तो उसमें ना आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा डेली लाइफ की जो मेजरमेंट्स होती हैं ये बताऊंगा। जैसे देखो, हम बच्चों को अ, ये नहीं पता कि, अब चलो कोर्स वर्क का तो हमें पता होगा कि जी ये सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर कितना होता है, किलोमीटर स्क्वायर कितना होता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता कि ये एक्चुअली होती क्या चीज है। दूसरा, आप ये जो बाहर लोकल लैंग्वेज में सुनते रहते हो ना ये लफ्ज के, जी ये घर 10 मरले का है, ये 5 मरले का है, ठीक है जी, या ये 5 कनाल का है, ये 20 कनाल का है। तो ये जो लफ्ज है मरला और कनाल और एकड़, ये 3 लफ्ज सुने हुए हैं ना, मरला, कनाल और एकड़। ये जो स्टैंडर्ड्स हैं जो हमारे बाहर डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं,
देखिए तालीम का तो असल मकसद यही नहीं होना चाहिए कि आपको जो कोर्स वर्क है वो भी समझ में आए, और जो बाहर के लोग हैं, जो जिस लैंग्वेज में बाहर की आम आबादी बात करती है, आपको उस चीज का भी समझ हो। फिर स्क्वायर फीट क्या होता है, ये सारी बातें मैं इस बार इंशाल्लाह आपको जब बोर्ड पे सिखा दूंगा ना, तो हमारे पास चूंकि जगह उधर साथ जो बाहर जगह है लेफ्ट राइट काफी होगी, तो मैं इंशाल्लाह आपको फिर थोड़ा सा ऑन ग्राउंड जरा करना भी चीजें सीखेंगे आप लोग कि यार ये एक 5 मरले का प्लॉट नापना हो तो उसको कैसे मार्क आउट करते हैं, ताकि थोड़ा बहुत ना बच्चे के एप्टीट्यूड समझ में आए कि यार ये बंदा इंजीनियरिंग साइड पे ज्यादा बेहतर है, या ये बंदा मेडिकल साइड पे ज्यादा अच्छा है, टीचिंग साइड पे ज्यादा अच्छा है, या कम्युनिकेशन किसी की अच्छी है तो उसको किसी और। तो ये इस तरह से ना मैं इंशाल्लाह आपकी थोड़ी सी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तरफ भी गौर करेंगे। वैसे मैं हर साल बच्चों की करता रहता हूँ, लेकिन यहाँ थोड़ी सी इस पुराने एकेडमी में बस जगह की किल्लत थी, तो इस वजह से हम लोग ज्यादा इन चीजों को नहीं देख पाए, बट वो ड्यूरिंग क्लास पर हम बहुत ज्यादा इंसिस्ट करते थे, चीजों को एम्फोसाइज करते थे। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह आपको जरा थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी पढ़ाई का एप्लीकेशन समझाएंगे कि यार इन सब चीजों का डेली लाइफ में क्या मकसद है। यहाँ हर चैप्टर की आपको मैं ये एप्लीकेशन जरा समझाऊंगा, तो आपको खुद ब खुद इंटरेस्ट फील होगा कि यार ये तो काम की चीज है। अब देखिए इसमें सबसे पहली बात, ये देखो एरिया एंड वॉल्यूम। आप फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो बच्चों, एरिया का देखिए कोई भी यूनिट हो, सेंटीमीटर हो तो ऊपर टॉप पे क्या लगा होता है, ये 2 छोटा सा लिखा होता है जिसको क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर पढ़ते हैं। अच्छा फर्ज करो अगर किसी किलोमीटर है तो ऊपर एरिया के यूनिट्स में क्या लगा होगा, हमेशा ऊपर टॉप पे ऐसे स्क्वायर। फर्ज करो अगर मिलीमीटर है तो इधर टॉप पे क्या लिखा होगा, ऐसे करके स्क्वायर लिखा होगा। ठीक है जी। और अगर ये मिसाल के तौर पे माइल्स लिखा हुआ है तो माइल्स के टॉप पे स्क्वायर लिखा होगा। तो एरिया में हमेशा यूनिट्स के ऊपर ये कौन सा डिजिट लिखा होता है, एरिया में यूनिट्स के ऊपर हमेशा 2 का डिजिट होता है, और इसे पढ़ते स्क्वायर है। और वॉल्यूम के यूनिट्स में अगर फर्ज करो सेंटीमीटर है तो ऊपर टॉप पे क्यूब लिखा होगा, इससे 3 को क्या पढ़ते हैं, क्यूब पढ़ते हैं। अगर फर्ज करो आपको यूं उसने दिया हुआ है मिलीमीटर्स, तो ऊपर क्यूब लिखा होगा तो इट इज मिलीमीटर क्यूब। ठीक है जी। और अगर यहाँ पे ये यूं मीटर लिखा हुआ है तो उसके ऊपर यूं क्यूब है तो ये मीटर क्यूब होगा। कहने का मकसद है कि ये जब स्क्वायर टॉप पे हो तो इट मींस कि ये बात एरिया की हो रही है, और जब टॉप पे क्यूब लिखा हुआ हो तो इट मींस के बात वॉल्यूम की हो रही है। यहां तक क्लैरिटी है सबको? अब चेक कीजिए बच्चों, सुनो गौर से बात, अब बच्चों आपने सुननी है, थोड़ी देर के लिए पेन्स डाउन। आपको ये बिल्कुल क्लैरिटी से अभी समझ में आ जाएगा, तो जरा इसको एक दफा देखते हैं। जरा बच्चों अब देखो, ये आपने इस क्वेश्चन को हमेशा कैसे सॉल्व करना है। नाउ सी आई नो अ लॉट ऑफ यू माइट नो द आंसर फॉर दिस, लेकिन अगेन बच्चों फॉर 3 मार्क्स आपको प्रॉपर वर्किंग शो करनी चाहिए। अब कैसे करेंगे जरा ये देखिए। सबसे पहले बच्चों आपने स्टेप नंबर 1 में, आप जरा सुनना, बात बार बार रिपीट करूंगा अगेन। देखो ये पहली केस है ना लेवल 3 का, थोड़ा टाइम लगेगा, जब सीख लोगे तो बात बहुत आसान है। स्टेप 1 में पहले सोचना है थोड़ी देर के लिए, आपने इनके ऊपर ये जो स्क्वायर्स गिवन है, इनके टॉप पे ये जो स्क्वायर्स गिवन है, आपने इनको इग्नोर कर देना है। जब भी आप ये 2.5 मीटर स्क्वायर यानी एरिया के यूनिट्स की कन्वर्जन हो रही है ना, ये जब भी होगी तो आपने क्या करना है, थोड़ी देर के लिए यू शुड जस्ट फॉरगेट दीज स्क्वायर्स। थोड़ी देर के लिए इन स्क्वायर्स को आप भूल जाएं।
अच्छा, जब आप इन स्क्वायर्स को भूल जाओगे तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? नाउ वॉच, करना ये चाहिए कि बच्चों अब आपके पास 2.5 मीटर स्क्वायर है ना, ठीक। स्क्वायर्स को थोड़ी देर के लिए आप यूं समझें कि ये इधर है ही नहीं, फॉरगेट देम, लिखे हुए हैं बट उन्हें भूल जाएं कि ये है ही नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, इक्वल टू मैं ऐसे लिखता हूं, मुझे सेंटीमीटर्स फाइंड करने हैं या मीटर्स फाइंड करने हैं? जवाब देना। थोड़ी देर के लिए स्क्वायर्स जो गिवन होंगे टॉप पे, इन्हें भूल जाना। ये बड़ी जबरदस्त और रिलायबल टेक्निक बता। तो आपको सेंटीमीटर्स तलाश करना है ना। जो चीज फाइंड करनी होती थी उसे किस साइड पे रखते थे? बताओ। उसे राइट पे रखते हैं ना। और जो गिवन है, मीटर्स गिवन है, देखो तो उसको मैं ऐसे लेफ्ट पे रखा। अब मुझे एक बात बताओ, ये कितने मीटर्स, कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? जी, 1 मीटर बच्चों इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स होता है। यही बात है ना। थोड़ी देर के लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं, स्क्वायर्स आपने पहले भूल जाने हैं और सोचना है कि वो हमसे क्या पूछ रहा है, सेंटीमीटर्स पूछ रहा है, देखो। और मीटर्स हमें गिवन है तो वो हमने इस साइड पे रखी। अब कितने मीटर्स, कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, ये आपको याद करना है। 1 मीटर हमेशा कंटेन्स 100, देखिए 100 सेंटीमीटर्स। अब ये प्लेन स्टैंडर्ड लिख के, ये प्लेन स्टैंडर्ड लिख के जरा गौर से देखो, दोनों साइडों पे स्क्वायर था या नहीं था, वो तो हमने थोड़ी देर के लिए भूला ना। लेकिन नॉर्मल जो इनका स्टैंडर्ड है, अब दोनों तरफ स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप भी बच्चों इसमें दोनों साइडों पे, आप भी दोनों साइडों पे इन अमाउंट का क्या ले लोगे? बोलो, स्क्वायर ले लोगे। दोनों अमाउंट्स का स्क्वायर ले लेंगे। अब स्क्वायर जब लिया आपने, तो मुझे एक बात बताइए, जरा एक सेकंड देखिएगा। अब जब बच्चों आपने यहां से देखो एक स्क्वायर लिया, तो फिलहाल यू कैन यूज अ कैलकुलेटर। देखिए 1 का स्क्वायर इज हाउ मच? जवाब दो। 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है ना। और मीटर का स्क्वायर क्या होगा? मीटर स्क्वायर नहीं होगा? तो मीटर को भी स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब मुझे वैसे इसका भी शॉर्टकट मैं आपको सिखाऊंगा बच्चों। बहुत आसान शॉर्टकट है इसके, कि जो कैसे कर सकते हैं हम लोग। देखिए इस 1 का स्क्वायर तो क्या होगा? 1। ये मैं बच्चों आपको चैप्टर नंबर 1 के एंड पे सिखाऊंगा बाकायदा, विदाउट कैलकुलेटर इसे कैसे खोलते हैं। फिलहाल चलो हम एक काम सीखते हैं, इस कैलकुलेटर से खोल लेते हैं। तो आप यहां से ब्रैकेट लगाओ, यूं देखो, ये 100 है, ब्रैकेट खोल के 100, ब्रैकेट क्लोज, और इधर ये देख रहे हो, ये स्क्वायर का बटन टॉप पे, ये लो। आप इसे प्रेस करेंगे तो ये स्क्वायर लिखा आ जाएगा, और ये आएगा, कितना आ रहा है बच्चों? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है बच्चों, सुनो, देखो, आई एम डूइंग द फर्स्ट एग्जाम्पल, तो डोंट पैनिक, बहुत बेहतरीन समझ में आएगा आज का। देखो हम लोगों को रोज का टास्क मैंने क्या बताया था, 1 मार्क स्कोर करना है। यहाँ तो 3-3 मार्क्स हम स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ कह रहा हूँ, ये जो बच्चे आज और कल ज्वाइन हुए थे वो परेशान मत हो, उनको ये सब करवाऊंगा मैं, ठीक है, थ्रू दिस ऑडियो रिकॉर्डिंग भी, वीडियो रिकॉर्डिंग भी। हम ऑप्शन देखते हैं किस तरह हो सकता है, आपको बता देते हैं। नहीं, स्क्वायर का मतलब ना बच्चों, ये देख रहे हो कैलकुलेटर पे ना, आपको ये एक बटन दिखता है इधर, ये छोटा सा 2 इस पे लिखा हुआ है, इफ आई क्लोज इट अप, ये वाला, तो आप इसको प्रेस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? स्क्वायर। एक्चुअली 100 स्क्वायर का मतलब है कि 100 को स्क्वायर यानी 2 दफा आपस में ही करना है, 100 into 100 करना है। तो बेसिकली
10,000 सीएम स्क्वायर बना। अब बच्चों बात सुनो, आपको पता है कि ये है वो एक्चुअल स्टैंडर्ड, सुनो ये है वो एक्चुअल स्टैंडर्ड फॉर एरिया बिटवीन मीटर स्क्वायर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, जी अब्दुल्ला, मैं जरूर आपसे पूछूंगा कि ये किस तरह होगा पिछला। अब मुझे एक बात बच्चों बताओ कि यार ये आपको समझ में आया बच्चों कि 1 मीटर स्क्वायर एक्चुअली 10,000 सीएम स्क्वायर के बराबर है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड। अभी देखो मैंने आपको एरिया का मतलब, वॉल्यूम का मतलब, हर चीज को बेफिक्र हो जाओ लॉजिकली एक्सप्लेन करके चलना। ये सिर्फ स्टार्ट है तो थोड़ा आपको यूज टू कर रहा हूं, बिकॉज पाकशरी इस्लामियात की वजह से पूरा साल तकरीबन साइंसेस में गैप आया, ठीक है। तो उस तरह से प्रॉपरली इसके बीच में बंदे का फ्लो खत्म हो जाता। जी मैं दोबारा रिपीट करूंगा। तो मैं सिर्फ ये कह रहा था, एक सेकंड सुनना बात, कि 1 मीटर स्क्वायर का इलाका एक्चुअली 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के इलाके के बराबर होता है। तो नाउ दिस इज द रियल स्टैंडर्ड। बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या ये मुमकिन है कि हम वो ये वाले सिंपल स्टैंडर्ड्स भी याद रखें और फिर ये वाले भी, एरिया के भी? अब देखो ये एक तो है नहीं। अब कितने मीटर स्क्वायर कितने मिलीमीटर स्क्वायर होता है, कितने सीएम स्क्वायर कितने मिलीमीटर स्क्वायर होता है, कितने सीएम मीटर स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर होता है, ये सब बातें याद रखना मुमकिन तो नहीं है यार। तो एक सेकंड अब्दुल्ला, ये मैं बताऊंगा स्क्वायर फीट, मरला, कनाल के एकड़, बड़ा जबरदस्त आपको देखना, एक प्रैक्टिकल डेली लाइफ का समझदार आदमी भी इंशाल्लाह बनाएंगे। तो अब सुनो, इट मींस 1 मीटर स्क्वायर इज 10,000 सीएम स्क्वायर। तो दिस वाज द स्टैंडर्ड फॉर एरिया। ये 1 मीटर इक्वल टू 100 सीएम तो बच्चों प्लेन लेंथ का स्टैंडर्ड है, बट ये एरिया का है। तो अब इसी 10,000 की अमाउंट को जरा गौर से सुनिएगा। मुझे बताएं मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर जाना, मैं इसे रिपीट करूंगा बच्चों, मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर जाना, जवाब दो, बिग टू स्मॉल है या स्मॉल टू बिग? मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही है, ये बिग टू स्मॉल है। अच्छा, बिग टू स्मॉल में बॉम्ब्स कहता है कि क्या करेंगे, बोलो? मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने 2.5 को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किससे? ये देख रहे हो ये आ रहा है 10,000, तो आपने 2.5 को बेसिकली 10,000 से ऐसे मल्टीप्लाई कर देना। तो 2.5 इंटू 10,000, तो ये 2.5 इंटू 10,000 कितना आता है? ये आ जाएगा आपके पास 25,000 सीएम स्क्वायर। तो ये वर्किंग आपने एग्जाम में आज से करनी है बच्चों। ये मैंने सिर्फ आपको एक पहला इंट्रोडक्शन दिया। नाउ लेट मी ब्रिंग यू टू सम मोर क्वेश्चंस। आप देखना आहिस्ता आहिस्ता आप बहुत अच्छे इसके साथ यूज हो जाएंगे। जी जी हाजरा, मैं कर रहा हूँ रिपीट। देखिए मैं इसी पार्ट को जरा 1 मिनट दोबारा एक दफा कर लेता हूँ। 2.5 मीटर स्क्वायर को आपने सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ये अब मेरे साथ साथ करो सारे लिख के। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, नहीं साथ समझ, अभी हमने एरिया वॉल्यूम को नहीं पढ़ा, अभी तो हम सिर्फ उनके यूनिट्स को कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। फिजिक्स में मैंने पहले शुरू ही एरिया एंड वॉल्यूम से करना। तो अब देखें, थोड़ी देर के लिए मैंने क्या कहा बच्चों कि आपने इधर ये टॉप पे दिए हुए स्क्वायर्स को, अब इसकी वर्किंग बता रहा हूं, ये वर्किंग के मार्क्स हैं, डायरेक्ट जवाब नहीं लिखना। जी जी अंश अभी समझा रहा हूं।
सब अगेन मैं आई रिपीट के जो बच्चे कल वाला लेक्चर में से नहीं, एक वर्जन एक कनेक्टेड चीज है, परेशान मत, तो जस्ट कीप वॉचिंग, आई विल हेल्प यू आउट। मैं देखता हूँ, बताता हूँ। तो बच्चों सवाल ये है कि थोड़ी देर के लिए स्क्वायर्स भूल जाएं और सोचें हमें क्या फाइंड करना है, जरा जवाब देना सारे। थोड़ी देर के लिए स्क्वायर्स को इग्नोर कर दो और सोचो क्या ढूंढना है। तो आपने जो ढूंढना है उसको इस साइड पे राइट पे रखें, और आपको गिवन क्या है, बोलो, मीटर्स। वो इस साइड पे आ जाएगा। जरा बताइए, अब मैं स्लो स्लो चलूंगा, मकसद पहली दफा इंट्रोडक्शन देना था। जरा बताना बच्चों, नॉर्मल स्टैंडर्ड के हिसाब से जब स्क्वायर ना हो ऊपर, तो कितने मीटर कितने सेंटीमीटर होता है, बताओ। बिल्कुल, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो आपने थोड़ी देर के लिए जब भी एरिया के यूनिट्स कन्वर्ट कर रहे हो ना, थोड़ी देर के लिए टॉप पे ये स्क्वायर हो या क्यूब कुछ भी, आप इन्हें इग्नोर कर दें। बल्कि अब जब ये लिख देंगे नॉर्मल स्टैंडर्ड, तो अब दोनों साइडों पे देखो, असल सवाल में तो दोनों साइडों पे स्क्वायर दिया हुआ है ना, असल में तो दोनों साइडों पे स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब हम भी इस नॉर्मल जो स्टैंडर्ड है असली वाला, उसके दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे ताकि यहां से एरिया वाला स्टैंडर्ड निकल आए। जी मोहम्मद अली, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन इंशाल्लाह। जरा देखिए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर है, ऐसा ही है। अच्छा, 100 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, कैलकुलेटर पे करना आता है आपको? देखिए 100 का स्क्वायर से मुराद ये जो बटन है, इसको दबाएंगे तो ये 100 का, देखो क्या लिखा आ रहा है, 100 का स्क्वायर। सी मैं क्लोजअप में दिखाता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, 100 और ये वाला बटन दबा रहा हूं, ये जो इधर टॉप पे इसके ये स्क्वायर लगा, वैसी दिस स्क्वायर, तो मैं इसको स्क्वायर कर रहा हूं, ठीक है, डिवाइड, और ये कितना आ जाएगा, 10,000। तो इसका मतलब है ये 10,000 सीएम का स्क्वायर है, तो ये 10,000 सीएम स्क्वायर ये आ जाएगा। अब एक सेकंड सुनो, दिस इज द रियल स्टैंडर्ड ऑफ मीटर स्क्वायर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जब लॉजिकली आप समझोगे ना, एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, तो देखना ये सारा मसला ऐसे हल होगा सब चीजों का। तो ये है बच्चों वो असली स्टैंडर्ड। अब इसमें जो वैल्यू लिंक हो रही है, इस रियल स्टैंडर्ड में जो मीटर स्क्वायर और सीएम स्क्वायर में वैल्यू कनेक्ट हो रही है, सुनो, इसको क्या करेंगे, अब इसी अमाउंट के साथ या तो मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, डिपेंडिंग किस से किस में जा रहे हो। तो इसी फिगर से या तो मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड है। लेकिन आप अपनी सेंस से सोचें कि इस वक्त हम मीटर स्क्वायर से सीएम स्क्वायर में जा रहे हैं, तो ये बिग टू स्मॉल है या स्मॉल टू बिग, बोलो क्या है ये, बिग टू स्मॉल है। अच्छा, बिग टू स्मॉल में आपका वर्ड बॉम्ब्स क्या कहता है कि क्या करेंगे बिग टू स्मॉल, मल्टीप्लाई। तो इस 2.5 को मैं मल्टीप्लाई करूं कितने से, बोलो कितने से मल्टीप्लाई। अब इस अमाउंट से बच्चों, क्योंकि देखो ये एरिया की कन्वर्जन है ना, ये एरिया की कन्वर्जन है, तो अब इस अमाउंट से जो नया स्टैंडर्ड बनाया आपने, उसमें जो अमाउंट आ रही है, उस अमाउंट से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10,000 से मल्टीप्लाई करो, अब करो 2.5, कैलकुलेटर पे कर लो, ये देखिए 2.5 इंटू 10,000, तो ये आ रहा है 25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल सही है। क्यों जी, कुछ थोड़ी बहुत अब अकल में बात बैठी, कोई बात नहीं, आई गिव यू इनफ एग्जांपल्स, यही तो असल काम था। जी अजीम, अभी रुकना, अभी नहीं ब्रेक है।
प्लीज काइंडली रुक जाइए। तो बच्चों ये आगे ऐसे करके, हाँ सॉरी 25,000। तो बच्चों देखो एक मार्क इसका है, ठीक है, ये जो आप वर्किंग कर रहे हो, और ये जो आपने फिर मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, एक मार्क इस डिसीजन का और एक मार्क फाइनल आंसर का। बहरहाल आप सारा कुछ दिखाओ तो जो भी करोगे सही होगा। जी जी नुमान, बहुत सारे सवाल आएंगे, अभी तो स्टार्ट किया मैंने। बी भी मेरे साथ करो, मजीद दिमाग में पक्की होगी बात तो जरा फिर आगे चलेंगे। आप जरा बच्चों कीजिए 7.25 किलोमीटर स्क्वायर को, ठीक है, जरा बच्चों अब ये करो यार, परेशान बच्चों बिल्कुल मत होना, आई विल आहिस्ता आहिस्ता प्रोसीड, बट जब तक एक पिछली बात समझ ना आए हम आगे जाएंगे ही नहीं। 7.25 किलोमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। जरा वैसे इसको एक क्विक सा टेस्ट अपने आप पे करो, देखो इसका क्या आपको करना चाहिए। अच्छा एक मिनट, मैं पता है क्या कर रहा हूँ, सुनना। इट्स लाइक मैं एक डायग्नोसिस कर रहा हूँ बच्चों आप सब लोगों के मसलों का, कि प्रिसाइसली किसको क्या प्रॉब्लम है। वो मेरे अपने तरीके हैं, उससे कहीं सेशन के मिड में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको ना अभी मैंने हालांकि एक एग्जाम्पल दी है और मैंने फौरन कहा है कि अब इसको करें। आई एम यू नो व्हाट आई एम चेकिंग हियर इज कि आप में से किसकी अंडरस्टैंडिंग और किसकी लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग की पावर जरा बेहतर है। तो जिसकी नहीं भी होगी उसको इंशाल्लाह लेकर आएंगे विद इन अ मंथ उस लेवल पे। तो 7.25 किलोमीटर स्क्वायर को जरा मीटर स्क्वायर में चेंज करें। ट्राई दिस, ट्राई कीजिए जी। कोई बात नहीं इब्राहिम, मैं कराऊंगा, मैं सिर्फ आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ। जी बच्चों, जरा आप देखिए इसमें वर्किंग क्या करेंगे। देखो 7.25 किलोमीटर स्क्वायर है, गौर से देखना है। अगर बच्चों ये स्क्वायर्स ऊपर ना होते फिर तो यार डायरेक्ट बिग टू स्मॉल, स्मॉल टू बिग करके खत्म था। बट ये एरियाज हैं। अच्छा ये क्या निशानी है, ये किलोमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर किस बात की निशानी है, कि ये यूनिट्स ऑफ एरिया है, यूनिट्स ऑफ लेंथ है, या यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम है। जी मैंने क्या बोला, एरिया में स्क्वायर स्क्वायर होता है, वॉल्यूम में क्यूब क्यूब होता है, और जब कुछ ना हो तो फिर इसका मतलब वो आम लंबाई का यूनिट्स है। बिल्कुल सही। अब मैंने आपको स्टेप वन क्या बताया था, देखो अब आपके दूसरे पार्ट बी पे पहुंच के स्टेप आहिस्ता आहिस्ता माइंड में बैठेंगे। जरा बताइए बच्चों, थोड़ी देर के लिए हमने ये स्क्वायर्स को क्या कर देना है, थोड़ी देर के लिए हम स्क्वायर्स को क्या करेंगे, इन स्क्वायर्स को हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर करेंगे, बिल्कुल सही है। और इग्नोर का मतलब है समझो ये ऊपर थे ही नहीं, ऐसे करके मैं ये दिखा रहा हूं। तो मुझे बताओ हमने ढूंढना क्या है अब, ये स्क्वायर्स को सोचो थोड़ी देर के लिए निकाल दो, हमने क्या तलाश करना है, मीटर्स ना। तो जो फाइंड करना है उसको किस साइड पे रखेंगे, बोलो, जो फाइंड करना है उसको राइट पे रखेंगे। और जो गिवन है 7.25 किलोमीटर स्क्वायर, ये गिवन है ना किलोमीटर, तो इसकी यूनिट्स इस तरफ लिखेंगे। जरा बताइए व्हाट इज द सिंपल स्टैंडर्ड व्हिच लिंक्स किलोमीटर एंड मीटर। बिल्कुल, 1 किलोमीटर is always equal to 1000 मीटर।
क्यों जी? तो 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। सिंपल स्टैंडर्ड लिख के दोबारा रिपीट कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए स्क्वायर्स इग्नोर करने, जो ढूंढना है उसे राइट पे रखो, जो गिवन है उसे लेफ्ट पे रखो। अब किलोमीटर और मीटर का सिंपल वाला स्टैंडर्ड जो उस दिन लेक्चर में परसों तरसों याद किया था कि 1 किलोमीटर, किलोमीटर के नीचे किलोमीटर, मीटर के नीचे मीटर, 1 किलोमीटर इज 10,000 मीटर्स। समझ गए बच्चों? अब जरा मुझे बताना कि इस सिंपल स्टैंडर्ड को दोनों तरफ क्या करेंगे? जवाब दो। सिंपल स्टैंडर्ड को दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, क्योंकि असल में तो स्क्वायर थे ना, ये तो हमने हमें थोड़ी देर के लिए इग्नोर किए ना। तो आप इसके भी गिर्द स्क्वायर ले लेंगे, आप इसके भी गिर्द स्क्वायर ले लेंगे, ऐसा ही है। अब बताइए 1 का स्क्वायर, देखो बच्चों, मैं एक मिनट जरा इसको अगले पेज पे दोबारा लिख देता हूं यहां पे ताकि आपको नजर आए। तो 7.25 किलोमीटर स्क्वायर को हमने मीटर स्क्वायर में ले जाना था, तो थोड़ी देर के लिए वी फॉरगॉट द स्क्वायर्स, मीटर्स इस तरफ, किलोमीटर्स इस तरफ। अब 1 किलोमीटर वाज इक्वल टू 1000 मीटर्स। नाउ वी स्क्वायर्ड बोथ साइड्स बिकॉज इधर भी स्क्वायर लगे हुए हैं। अब माइंड में बैठ रही है ना बात? जी लिया। तो 1 का स्क्वायर होगा 1, किलोमीटर का स्क्वायर होगा किलोमीटर स्क्वायर, और 1000 का स्क्वायर जब लेंगे, इसका शॉर्टकट सिखाऊंगा आपको बच्चों। देखिए 1000 का 1000 लिख के स्क्वायर वाला बटन दबाओ, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 के साथ 6 जीरोस। तो 1000 के लिए 1 के साथ 1 2 3 1 2 3, और मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर रहेगा। तो असल में ये हमारे पास बता रहा है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर का इलाका फैला हो तो उसमें 1000 मीटर स्क्वायर होता है। बात समझ आई? तो ये है वो बच्चों असल वैल्यू। अब इसी वैल्यू से एरिया के स्टैंडर्ड्स में ये जो वैल्यू क्रिएट की, अब देखो ये मुश्किल नहीं था, अब इसको भी बंदा याद रखे, फिर मीटर्स टू मिलीमीटर स्क्वायर वाला भी याद रखे, फिर क्यूब्स वाले भी, तो बड़ा पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है जी। जी हम इसको क्या, इसीलिए मैं कह रहा हूं अभी आप शॉर्टकट्स ना करें, डू इट ऑन द कैलकुलेटर। सी 1000 और ऊपर स्क्वायर ले लिया मैंने, आपके सामने देखो 1000 का ऐसे मैंने स्क्वायर ले लिया। आई यू वाचिंग? तो इसको इक्वल टू दबाएंगे तो यह आएगा 1 के साथ कितने जीरो है? देखिए 1 के साथ देयर आर 6 जीरोस। तो अब इस अमाउंट के साथ या तो मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। जरा बताओ, किलोमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाना, वापस असल सवाल पे जाओ, जवाब दो। ये लास्ट बात है, पर ब्रेक लेते हैं 5-10 मिनट की। ये किलोमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाना इज बिग टू स्मॉल या स्मॉल टू बिग? ये बिग टू स्मॉल है। किलोमीटर बड़ा, मीटर स्क्वायर छोटा है। बिग टू स्मॉल, तो आपने इस बिग टू स्मॉल में क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो 7.25 को आपने मल्टीप्लाई करना है कितनी अमाउंट के साथ? इस फिगर के साथ जो भी अचीव हुई है। तो 1,000,000,000। तो ये कितने मीटर स्क्वायर आंसर आएगा? देखें 7.25 मल्टीप्लाइड बाय 6 zeros इज इक्वल टू 725। यार है 725,00,00,00। तो ये इतने मीटर स्क्वायर का इलाका बनता है। बिल्कुल सही। वैसे बच्चों जरा बताना, पार्ट ए की निस्बत बी वाला पार्ट थोड़ा और दिमाग खुला? देखिए आप में से चंद बंदा ना एकदम परेशान हो जाता है मेरे साथ पढ़ते हुए। बच्चों याद रखो, मेरी कमिटमेंट याद है सबको, जब तक एक एक बंदा नहीं समझेगा मैं आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है? और क्लियर करके चलेंगे। जी बिल्कुल जबरदस्त जी आयमा, ये तो अच्छा हो गया। लेकिन बच्चों ये नॉर्मली ना सुनो, कम से कम मैं 3 4 5 पार्ट्स में बिल्कुल सॉलिड कर दूंगा। बट देखिए बड़ी खुशी की बात है, आप लोग माशाल्लाह जल्दी पिक कर रहे हो चीजें। तो देख रहे हो, ये वही कन्वर्जन ऑफ एरिया का बड़ा मुश्किल एक टेक्निक था जो कहते थे हमें स्कूल्स में, याद है ये बताया जाता था
कि इन एरियाज के भी ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इन्हें याद कर लो। भाई ये तो याद नहीं हो सकते, मुश्किल है, बार बार भूलता है बंदे को। अब ये जीरो कभी कम ज्यादा हो जाएगा आपसे, लेकिन अगर आपको ये स्टैंडर्ड क्रिएट करना समझ आ रहा है बाय ऑल दिस वर्किंग दिस टेक्निक दैट आई टॉट यू, तो फिर ये नया स्टैंडर्ड जब बन जाए तो फिर उसमें तो आसान है कि उसी अमाउंट से बिग टू स्मॉल जा रहे हो तो मल्टीप्लाई कर देना, और अगर स्मॉल टू बिग जा रहे हो डिवाइड है तो उसी अमाउंट को यूज कर लेना। चलिए आप लोग एक काम करो, अभी तो मैंने बच्चों शुरू किया, बिस्मिल्लाह, डोंट वरी, अभी 5 मिनट की जरा ब्रेक लीजिए, उसके बाद मैं स्टार्ट लूंगा इधर ही से आगे। आई विल गिव यू एम्पल प्रैक्टिस, कम से कम 8-10 क्वेश्चन इस तरह के हम प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे अभी। तो बस आप 5 मिनट का सांस लें, पानी शानी पी लें, कुछ चॉकलेट खानी है तो खा लें, कुछ फ्रूट है तो जूस पीना है तो पी लें, उसके बाद आगे चलेंगे। क्लास छोड़ कर नहीं जाया करना बच्चों, वरना टेस्ट में ना सब एक्सपोज होंगे। इसलिए ये वाला टेस्ट जो क्लास में होता है इसमें तो बिल्कुल सच बोलो, चाहे 0 आए 1 आए 2 आए, बट वो जो प्रॉपर एकेडमी के टेस्ट है इसमें लूंगा, उसमें आपको फिर आंसर्स देने पड़ेंगे। तो आप लोग ब्रेक ले लो 5 मिनट। नहीं अब्दुल हादी, ये गलत तरीका है, इसको मैं बताऊंगा आप बच्चों। ये कैमरास प्लीज बाय मिस्टेक शायद आपसे ऑन हो जाते होंगे, कैमरास अपने ऑन मत करें प्लीज, सब लोग ऑडियोज वीडियोस बंद रखें, यहाँ से भी हमने बंद रखा हुआ है। जी इंशाल्लाह बिल्कुल देंगे शज़े आपको, बस थोड़ा सा जरा टाइम गुजर जाए ना, आप इधर जरा एडजस्ट हो जाएं 2-3 वीक्स में, तो इंशाल्लाह फिर आपके साथ प्रॉपर काम चलेगा। जी बच्चों, वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने एडमिशन फॉर्म्स पे बायो, कंप्यूटर्स, उर्दू, इंग्लिश, बाकी इस्लामिया टिक नहीं किया हुआ, तो आप जब भी जो क्लासेस शुरू होती है ना, जैसे आज स्टार्ट हो रही है, हमने इसीलिए लिंक सबको भेजा है। फॉर द फर्स्ट 1-2 वीक्स हम सबको भेज रहे हैं ताकि जो जो बच्चे फाइनल पता लगाए, जिन जिनका हमें लग जाए कि दे आर ज्वाइनिंग, तो बाकी मैंने आपको बताया हुआ है माशाल्लाह हमारे दोनों बायो टीचर्स, कंप्यूटर टीचर्स, लैंग्वेजेस के टीचर्स, पाक इस्लामियत के टीचर्स, दे आर ऑल वेरी एक्सपीरियंस्ड, वेरी गुड टीचर्स माशाल्लाह, बहुत अच्छा गाइड करते हैं। उनके पास के तमाम स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट सबके ही तकरीबन ए और ए स्टार्स थे, बहुत अच्छी मेहनत करेंगे आपके साथ, तो वो तसल्ली रखें। सिर्फ ये है कि जिन्होंने करना है ना ज्वाइन, वो लेट ना करें मजीद। आज जैसे बायो की और कंप्यूटर्स की कल से स्टार्ट हो गई थी, गर्ल्स बायो आज से शुरू हो रही है, उसकी लिंक आप लोग को मेरे ख्याल से अब सबको लिंक तो मिल गया ना बच्चों। अच्छा, जिन्हें नहीं मिला ना वो जरा कल डे टाइमिंग में एकेडमी के नंबर्स पे दिन 2 बजे से 5 के दरमियान कॉल कर लें, या व्हाट्सएप पे उन्हें अपडेट कर लो कि जी मुझे नहीं मिला, तो वो आपको दे देंगे। ठीक है जी, वो प्लानर वगैरह मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, आपको मिल जाएंगे लोगों को। आप 5 मिनट की ब्रेक लो बच्चों, 8:40 हो गए, मैं 8:45 पे आई विल बिगिन अगेन, तो फिर टिल 9:30 हम चलेंगे। 9:30 में आपको अब से ऑफ किया करूंगा, बिकॉज 9:30 to 10:30 आपकी फिलहाल बायो और कंप्यूटर्स चल रही होती है। तो जो जो लिंक्स आपको मिले हुए हैं, अगर आपको नहीं मिला वो किसी दोस्त को पता है तो उससे आप ले सकते हो, तो यू कैन एंटर द क्लास। जी हादी, मैंने एकेडमी का बोर्ड इसलिए नहीं लगाया कि आई ऑलवेज बिलीव्ड कि आप काम अच्छा करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से बच्चे आपसे सेटिस्फाइड जाते हैं, उनको समझ आती है, तो जाहिर है फिर वो खुद ही आगे एडवाइस दे देते हैं दूसरों को। तो मुझे कभी इस तरह का शौक नहीं रहा कि कोई ऐसी पब्लिसिटी कैंपेन और ये चीजें की जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे खुद ही, जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, दे वेरी काइंड इनफ के
वो हमारे बारे में बहुत अच्छे रिमार्क्स भी रखते हैं और आगे फीडबैक भी देते हैं, तो वही चीज आपकी असल है, बाकी तो ये वैसे ही है। शायन बच्चे, बायो की क्लास जो है ना, वो सर ने जो आपको लिंक भेजा उस पे होगी। कल मुझसे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मैंने कहा था मेरे लिंक से कर लें, ऐसा नहीं है। सर मुझ ने आपको बॉयज की अलग लिंक भेजी है, मैमून ने गर्ल्स की अलग भेजी है। एकेडमी नंबरों से ही आपको मिली होगी, नहीं मिली तो आप फिर कॉल करके उनसे जल्दी कहें कि जी आपको फॉरवर्ड कर दें। वैसे हमने कल 2-3 बार सबको कर दी थी। जी जी, थोड़ा सा मसला जरा होगा, अभी तो स्टार्ट है ना आपका यूज टू होने में, जरा सा शायद टाइम लगेगा। जी अफसा ऐसा ही है, लेकिन परेशान मत हो, जब आपकी बच्चों ये पाक से इस्लामियात खत्म हो जाएगा ना, यानी समवेयर अराउंड ये मिड सितंबर, मैंने सुना है आपकी क्लासेस एंड हो जाएंगी जो आपकी चल रही हैं आजकल। तो फिर आपका बायो जो है ना, बायो कंप्यूटर्स इंग्लिश उर्दू, ये 7 o'clock से पहले होगा। फिर मेरे साथ 9:30 आप ऑफ हो जाया करोगे। लेकिन क्लासेस मिस मत करना बच्चों, स्टार्टिंग ही मिस होना जो है आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगा। ठीक है। जी मरियम, शुक्रिया, थैंक यू। हाँ नहीं, इंशाल्लाह खैर हो जाएगा। नहीं शहजीन, मैं पबजी नहीं खेलता जी, मेरे पास मोबाइल में डाउनलोड की थी, लेकिन बस कोई इतना मुझे मुझे फिजिकल स्पोर्ट्स खेलने का बहुत शौक है, ये इस तरह नहीं। पबजी जो है ना, वो बस खेली है मैंने 1-2 बार, लेकिन मुझे कोई, शायद मेरी अब गेमों वाली उम्र नहीं है ना, फिजिकल स्पोर्ट्स की ज्यादा है, तो मुझे इसलिए फिजिकल स्पोर्ट्स बहुत वो करते हैं। जी हंसला, फेवरेट कार मेरी यार, मुझे ये जो एडवेंचर कार्स होती है ना, मुझे ये अच्छी लगती है। जीप मुझे बड़ी पसंद है, कि बंदा उसको कहीं भी रगड़ा दे सकता है। जी जी, पेट्स मेरे पास हैं जी, मेरे पास माशाल्लाह सारी चीजें हैं जी। डॉग्स वगैरह भी हैं, बतखें शतखें मुर्गियां, ये सब रखी हैं जी। जी बच्चों, ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर्स एकेडमी में इंशाल्लाह हम आपको करेंगे ना, उसमें वीकेंड टू वीकेंड एक्टिविटीज होंगी, आपको मजा आएगा इंशाल्लाह, उसमें बात करेंगे जरा किसी और एक उसमें। जी जी इब्राहिम, अपनी है बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी है। फेवरेट नेटफ्लिक्स सीरीज, मुझे प्रिजन ब्रेक बहुत अच्छी लगती थी। प्रिजन ब्रेक मैंने पूरी देखी थी, मुझे उसमें बड़ा सस्पेंस था, बड़ा अच्छा एक्शन था। जी मुस्तफा, बहुत जल्द इंशाल्लाह, दुआ करें अल्लाह खैर करे। जी मैंने फुटबॉल, कराटे और क्रिकेट, 3 स्पोर्ट्स प्रोफेशनली खेली हुई भी हैं, बहुत शौक से खेली हैं। तो अब बस आई एम मोर इनटू पैराग्लाइडिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स में हम ज्यादा जाते हैं। हम्म, नहीं कार रैली में हर साल होती है, मैं बल्कि मुझे इनविटेशन आता है, लेकिन मैं बस वो फरवरी में होती है, तो उस वक्त क्लासेस चल रही होती हैं, तो मैं नहीं जा पाता हूँ। नहीं मैम, हमने घर पे नहीं रखे हुए, वो दूसरी जगह पे हमने प्लॉट पे रखे हुए हैं कि वो हमारा एक वैसे फैमिली गैदरिंग पॉइंट है, तो
वहां पे रखे हुए हैं, इधर इधर घर पे नहीं। जी अली हमजा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरे नसीब में जो इंशाल्लाह लिखेगा जरूर मिलेगा। हाँ, इस पे इंशाल्लाह कभी बात करेंगे। देखिए, मैं ये इसलिए आपको नहीं चीजें बताऊंगा कि थोड़ा आपको लगे शायद आई एम ड्रैगिंग और समथिंग, या कोई वैसे ही आपको शो ऑफ की नियत से नहीं बताऊंगा इंशाल्लाह। बट इसलिए जरूर बताऊंगा कि यार, क्या पता अल्लाह करे कि आप में से कोई एक इंसान भी अगर उस चीज से इंस्पायर होता है और वो अपनी लाइफ में मोटिवेटेड रह के चलता है, तो व्हाई नॉट। क्योंकि अब आपके बहुत से बहन भाई बड़े मुझसे पढ़ के गए हुए हैं, उन्होंने आपको बहुत सी बातें इधर के बारे में बताई भी होंगी, तो इनशाला आपको मैं जरूर बताऊंगा, अपनी लाइफ की थोड़ी स्टोरी शेयर करूंगा कि किस एज से मैंने काम करना शुरू किया, किस एज में अल्लाह ने मुझे सक्सेस दी एंड ऑल दैट। और तो आप सुन के इंशाल्लाह मोटिवेट होंगे काफी कि यार आप भी कर सकते हो, कोई इसमें आप कमी नहीं है किसी से। हाँ जी, अच्छा। हैदर अफजल, वेरी गुड, जबरदस्त। शजीन, आप हैदर की बहन हैं? अच्छा अच्छा। बहुत सलाम जी, उनको भी मेरा सलाम दीजिएगा बहुत ज्यादा। मूवीज का अफसा अब मैं इतना नहीं देखता, पहले देखता होता था, अब इतना ज्यादा नहीं। चलिए, आप लोग सवाल बड़े जबरदस्त पूछ रहे हो माशाल्लाह। मैं इन पे जरूर आपके साथ आंसर क्वेश्चन आंसर सेशन करूंगा। तो देयर इज अ लॉट टू टेल यू, देयर इज सो मच टू टेल यू कि आपकी सोच है। जी जी, बिल्कुल। जी इंशाल्लाह, जरा आगे भी, अभी तो मैंने शुरू ही नहीं की ऐसी मोटिवेशनल बातें करना, अभी इंशाल्लाह आप देखते जाइए। जी मानुष, वॉलीबॉल भी खेलता हूँ मैं। हाँ शजरे, हमने इंटर स्टूडेंट कम्युनिकेशन जरा बंद रखी हुई है, क्योंकि फिर इसमें वो बच्चे आपस में ही दोस्त गपशप ही लगी रहेगी ना, ये वजह। जी। चलिए बच्चों, आइए अब जरा आप आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स बिगिन। जी जी, हॉर्स राइडिंग तो क्या ही बात है जी, हॉर्स राइडिंग तो इंशाल्लाह मैं बस एक दो घोड़े लेने वाला हूँ, फिर आपको भी कराएंगे उस पे। अच्छा जी, जरा आप देखिए बच्चों, सी पार्ट पे सुनना। देखिए, फर्ज करो अगर मैं आपको यूं करूं कि 2.35 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मिलीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है। जरा बच्चों अब सुनो, इसको आप ट्राई कीजिए, 2.35 सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में आपने तब्दील करना है। चलिए, आपके जवाब आना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप जरा बच्चों एक बात ध्यान से, लेट्स सी के हम क्या कर रहे हैं। एवरीबॉडी, जरा मुझे आप बच्चों बताइए, सबसे पहले ये क्लियर हो रहा है कि स्टेप वन में आपने थोड़ी देर के लिए इन स्क्वायर्स को इग्नोर कर देना। क्या कर देना? इग्नोर कर देना। जी, कोई बात नहीं, समझ गया। थोड़ी देर के लिए इन स्क्वायर्स को इग्नोर कर दो और सोचो हमें क्या ढूंढना है। देखो, ढूंढना क्या था, मिलीमीटर्स ढूंढने हैं, उनको इस तरफ लिख दो। यानी थोड़ी देर स्क्वायर्स को निकाल दो, मिलीमीटर ढूंढना है, और सेंटीमीटर्स हमें ये वाले गिवन है।
ये क्लियर हुआ? अच्छा, अब बताओ, what is the normal standard that you learned in the day before yesterday's class कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होता है? बिल्कुल, 1 सेंटीमीटर्स में there will be 10 millimeters. अच्छा, 1 सेंटीमीटर्स में अगर 10 मिलीमीटर्स, तो बच्चों ये स्टैंडर्ड आप लिख के 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, तो बताइए कि अब चूंकि दोनों तरफ स्क्वायर था, तो आप भी इसमें दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेंगे। क्या लेंगे? दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे। अब 1 का स्क्वायर इज 1, सेंटीमीटर का स्क्वायर इज सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या नहीं? फिर 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100, और मिलीमीटर का स्क्वायर होगा मिलीमीटर स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 है, सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है? या आप चलो कैलकुलेटर पे 10 का स्क्वायर ले लो, तो ये आ जाएगा 100 मिलीमीटर स्क्वायर। तो आपको समझ आई कि सेंटीमीटर स्क्वायर और मिलीमीटर स्क्वायर में ये स्टैंडर्ड बन रहा है। 1 cm स्क्वायर का इलाका 100 मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस स्टैंडर्ड को याद नहीं करना, ये क्रिएट कैसे हुआ वो समझना है। तो इसी 100 के फिगर से जरा गौर कीजिए। अब देखो, सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में ले जाना। मुझे बताएं बच्चों, आर वी गोइंग फ्रॉम बिग टू स्मॉल या स्मॉल टू बिग? सेंटीमीटर स्क्वायर टू मिलीमीटर स्क्वायर जाना इज बिग टू स्मॉल। तो बिग टू स्मॉल में बॉम्ब्स कहता है मल्टीप्लाई करेंगे, बट हाउ मच? 100 से। यही जो नया स्टैंडर्ड में बना है 100 से। तो 2.35 इंटू 100 क्या होता है? 235 मिलीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई सबको? तो बताइए, जो यहां तक बच्चों आपने किया है, तो इसका मतलब है कि 2.35 cm स्क्वायर इज 235 मिलीमीटर स्क्वायर। जरा वैसे ऑनेस्टली बताइए कितनों का? सी, अब ये 1 मार्क फॉर दिस, 1 मार्क फॉर दिस डिसीजन ऑफ मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग, एंड 1 मार्क फॉर दिस। इस तरह ये आपको जवाब मिलता है। तो क्लैरिटी हो रही है ना अब आपको चीज में? क्यों बच्चों? जी अब्दुल मजीद, आप क्या कह रहे हो कि समझ आ गई है या नहीं आई? देखिए, अब इसी तरह से डी पार्ट पे टू, फर्स्ट करो, आपको अगर कहा जाए 2.65 मीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में ले जाना, तो अगेन दिस इज अ 3 मार्क क्वेश्चन। विशाल, वीडियो बच्चे बंद कर दें। जी रूबा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो आगे भी तसल्ली रखें, इंशाल्लाह आपको मैंने टफ से टफ चैप्टर बहुत ही आसान करके समझाना है। ठीक है, चीजें बहुत इजी हैं, सिर्फ हमें पढ़ाया बहुत टफ तरीके से गया है ना, तो एवरीथिंग कैन बी डेल्ट इन एन इजी वे। पढ़ाई को आसान करना है, मुश्किल नहीं बनाना। अच्छा बच्चों, ये मैसेज मुझे ना आपने
होस्ट पे करना है प्लीज, को होस्ट पे। अली नवाज बच्चे वीडियो बंद कर दें। थैंक यू। अब इसमें देखिए थोड़े वेरिएबल आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी का ठीक है। जी सुफियान, अभी आप परेशान मत हो, पिछले नोट्स का बताता हूं मैं। जी ये जो सामने ना जी कमेंट बॉक्स है, मैं आपको यूं करके दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हो मेरे पास सामने ये लैपटॉप पड़ा हुआ है, तो इसमें आपके यहाँ पे ना कमेंट्स चल रहे होते हैं सर। यहाँ सारी क्लास की अटेंडेंस है ऊपर, और ये सारे आपके कमेंट्स हैं। तो आई कीप लुकिंग एट दिस। तो ये आपका वो व्यू है जो कैमरा का व्यू यहाँ से मैं करा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके। अच्छा जी, तो अब मुझे बताइए, नाउ सी बच्चों, कंप्लीट इसकी वर्किंग देखो। वी हैव टू फाइनली फिल दिस बॉक्स ब्लैंक। तो फॉर अ व्हाइल फॉरगेट कि यहां स्क्वायर्स दिए हुए हैं। रिमेंबर, स्क्वायर्स को आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें। देखो अभी हमने एरिया, वॉल्यूम, देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, व्हाट इज एक्चुअली एरिया एंड व्हाट इज एक्चुअली वॉल्यूम, वी हैव टू सी ऑल दिस इन ग्रेट डिटेल व्हेन वी विल बिगिन विद चैप्टर 1 ऑफ ईच सब्जेक्ट। तो हम बात करेंगे। इस वक्त बेसिक्स हो रही हैं, इसीलिए सी आई एम टेलिंग यू टू यूज अ कैलकुलेटर, बिकॉज इसकी इवन ये जो मल्टीप्लाई डिवाइड करने की शॉर्टकट्स है, ये भी आपको बड़े जबरदस्त तरीके से आसान करके बताऊंगा। तो आपने थोड़ी देर के लिए स्क्वायर्स को भूल जाना और सोचना है कि हमें क्या फाइंड करना है। देखो ना, ब्लैंक मिलीमीटर्स का है, जो फाइंड करना है उसको राइट पे हेडिंग डालो, जो गिवन है मीटर्स उसको लेफ्ट पे हेडिंग डालो। आई होप बच्चों आपको वो स्टैंडर्ड याद है। बताना, 1 मीटर इज इक्वल टू कितने मिलीमीटर्स? कैन यू टेल मी? 1 मीटर नॉर्मल स्टैंडर्ड, बिल्कुल 1 मीटर इज 1000 मिलीमीटर्स। देखो दो बातें याद रखो, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है और 1 मीटर 1000 मिलीमीटर है। तो मिलीमीटर्स में इट इज इक्वल टू 1000। जी इब्राहिम अभी बहुत फिट हो जाएगा, डोंट वरी। ये तो अभी डी पार्ट पे है। देखो रोज की कमाई 1 मार्क था, तो हम तो 3-3 मार्क्स कमा रहे हैं। तो कई दफा हम 1 मार्क करेंगे, कई दफा 2 मार्क्स, कई दफा 3 मार्क्स। कंटेंट रोज का इसी तरह। तो देखो ना, 200 मार्क्स पूरे सिलेबस में से बन के आएंगे। डेज आपके पास अभी भी बिफोर द एग्जाम 250 हैं, तो इंशाल्लाह इजीली हो जाएगा। अब दोनों साइडों पे बच्चों क्या लेंगे, देखें, इक्वल टू के दोनों तरफ जो नॉर्मल स्टैंडर्ड लिखा होगा आप, वो याद जो पीछे किए हुए, वो इधर लिखेंगे। और क्योंकि इधर स्क्वायर थे दोनों तरफ, तो अब आप दोनों साइडों पे क्या ले लोगे? स्क्वायर ले लोगे। तो 1 का स्क्वायर तो 1 है, मीटर का स्क्वायर इज मीटर स्क्वायर, इक्वल्स टू 1000 का स्क्वायर क्या होता है? देखिए 1000 का स्क्वायर लेना ना, तो कैलकुलेटर में मैं 1000 का ऐसे स्क्वायर ले लेता हूं, तो ये आएगा 1,000,000 और मिलीमीटर का स्क्वायर तो मिलीमीटर स्क्वायर है। अच्छा एक बात याद रखिए, एक बात याद रखिए, सुनो, कि आपके पास ये है वो स्टैंडर्ड। बच्चों इस 1000 को स्क्वायर विदाउट कैलकुलेटर करना भी चैप्टर 1 में शॉर्टकट में सिखाऊंगा। बस आप एक दफा इधर जब ज्वाइन हो गए हो ना, अब बस जो जो करता जाऊं आपने करते जाना है। इंशाल्लाह प्लानर में आप देखोगे मैं उन डेट से काफी आगे रहूंगा। चीजों को समझना है मेनली, बाकी तो इंशाल्लाह होगा। तो बच्चों दिस इज दैट फिगर नाउ, जिससे यू हैव टू ईदर मल्टीप्लाई और डिवाइड डिपेंडिंग ऑन आप किससे किस में जा रहे हो।
जरा आंसर करो, मीटर स्क्वायर टू मिलीमीटर स्क्वायर यू आर गोइंग, तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? millimeters, sorry, meters to millimeters is a big to small. तो big to small में what do you do? Multiply. तो big to small में आपने 2.65 को अब आपने क्या किया, इसे मल्टीप्लाई किया by how much? by 1,000,000,000. तो ये बना 265. 265 के साथ 0000. क्या जी, सबका जवाब यही है 2650000. तो बिल्कुल ठीक है जी. नाउ सी, इस पूरी वर्किंग का 1 मार्क, इस मल्टीप्लाई डिवाइड के डिसीजन का 2रा मार्क, और आंसर का 3रा मार्क. क्यों जी? यहां तक क्लियर है? आंसर आपको वो जब लिखवाए जाएंगे तो याद हो जाएंगे, डोंट वरी. वो मैंने इनको पूरी लिस्ट पहले लिखवाई थी. जिन्होंने मैंने कहा ना मिस किए पिछले कल परसों के लेक्चर्स और उससे पीछे वाले, वो परेशान मत हो, विल डू इट. अच्छा जी, अब बच्चों एफ पार्ट पे आइए जरा. देखो, अब मैं आपके साथ यूं करता हूं कि मिसाल के तौर पे आप जरा इस क्वेश्चन को, ई पार्ट को एज अ टेस्ट, अब आप इसको जरा ट्राई आउट करें बच्चों. एक दूसरे इसको ना आपने जरा प्रॉपरली वर्किंग के साथ करना है, डायरेक्ट नहीं करना. डू दिस क्वेश्चन, ई पार्ट. 215,000 cm क्यूब को चेंज टू मीटर क्यूब. कोई बात नहीं, अंश आपको स्टैंडर्ड्स पहले वो लिस्ट दी जाएगी, उसमें याद हो जाएंगे. आई विल टेल यू क्या किस तरह से कर. जी बच्चों, आप में से कईयों के जवाबात मौसूल हो गए मुझे. लेट्स सी कि आपने कैसे किया इसे. तो देखो, हमारी रोज का टारगेट 1 मार्क अचीव करना है. यहाँ तो हम पर 2-2, 3-3 मार्क्स का काम कर रहे हैं. जी जोहर, इंशाल्लाह आगे और भी बेहतरीन होगा. अभी तो जरा सिर्फ थोड़ा सा स्टार्ट है, तो इंशाल्लाह अभी आई एम रियली हैप्पी आपको अभी भी समझ सही बेहतरीन आ रहा है. तो इस तरह ना हम लाइव में भी और ऑनलाइन में भी बच्चों 1-on-1 अटेंशन के साथ चलेंगे. तो इसलिए जिधर मसला हो आपने मुझे लाजमन रोकना है. तो सी, आई मेड अ कमिटमेंट विद यू ऑल, एंड इंशाल्लाह ऑल माय टीम मेंबर्स विल आल्सो डू दैट सेम थिंग. जब तक आपका मसला हल नहीं होगा आगे हम नहीं चलेंगे. तो इंशाल्लाह बार बार सबका एक तरह रिवाइज भी हो रहा होता है उसी बहाने, और जिसको नहीं समझ आई उसका क्लियर भी होगा. जी, अब कुछ चंद बहुत थोड़े बच्चों ने गड़बड़ की है, बाकियों का जवाब तकरीबन सबका दुरुस्त ही है. लेकिन बच्चों अब जरा एक सेकंड, चलिए आप अपना अपना आंसर दे दीजिए, देखते हैं फर्स्ट में. अच्छा आप लोग बच्चों एक सेकंड, अब लेट्स सी के जवाब क्या आया. देखिए, फिलहाल कैलकुलेटर फुल टाइम यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है. बाद में इसके को किए बगैर, यूज किए बगैर कैसे करना है वो बाद में चैप्टर 1 में देखेंगे. देखो अब, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी,
यार एक छोटी सी मिस्टेक होगी, लेकिन चलो ठीक है, इसको क्यूब भी रख सकते थे। चले एक मिनट, आप इस सवाल को जरा स्क्वायर ही में रखने दें, पहले दोबारा कर लें। ये जो आपने किया हुआ है ना, उसको लाइन लगा के अब ये जरा कर लो। 215,000 CM² को मीटर स्क्वायर में चेंज करना। दोबारा कर लो, खैर है, ये समझो एक अगला सवाल है। जी जी सेम ही है, आप दोबारा कर लो, कोई नहीं। खैर है, हो गया। आप जरा भी इसके साथ करें, 215,000 और हाउ मेनी मीटर स्क्वायर। आप इसके साथ जरा फिल इन द ब्लैंक करें। फिर मैं क्यूब्स पे आ जाऊंगा। क्यूब्स तो बहुत आसान है, आज इसको बच्चों कंप्लीट करेंगे, बात अब आसान हो चुकी है। देखो हार्डली आज हमारा 6th लेक्चर है, लेकिन हम बेसिक्स में कंप्लीट हो गए। थर्सडे फ्राइडे तो हमने स्किप किया था, और तो आराम से चीजें इंशाल्लाह हो जाएंगी। अभी स्क्वायर में करना था बच्चों, मैंने ना वो क्यूब लिख दिए थे पहले, अभी स्क्वायर्स में पहले करो। जी जरा गौर करेंगे, अब आंसर्स आना शुरू हो गए हैं, बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर के लिए बच्चों स्क्वायर्स को आपने भूल जाना है, और तरीका आप समझ आया ना, मीटर फाइंड करने, सेंटीमीटर गिवन है। अच्छा एक बात बताओ, कितने सेंटीमीटर्स कितने मीटर्स होते हैं? 100 सेंटीमीटर्स आर ऑलवेज 1 मीटर। अब चूंकि दोनों तरफ स्क्वायर हुआ है, तो मैं इस तरफ भी स्क्वायर और इस तरफ भी स्क्वायर लगाऊंगा, कि नहीं? अच्छा बच्चों, वॉल्यूम में जब इधर दोनों तरफ क्यूब दिया होगा तो सेम वर्किंग है, सिर्फ दोनों तरफ हम क्या लगा लेंगे? क्यूब लगा लेंगे। तो अब बच्चों बताओ, 100 का स्क्वायर आपको निकालना यहां आता है ना? 100 का स्क्वायर जो है दैट इज 10,000। तो आपके पास ये आ जाएगा 10,000 CM² इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर। अब्दुल्ला आदिल, आदिल, अब्दुल्ला आदिल, वीडियो बंद कर दो बच्चों, थैंक यू। जी वो मैंने क्यों गलती से लिख दिया था, वो भी बताऊंगा आपको। तो बच्चों अब सुनो, चलो खैर है, कोई नहीं, फिलहाल इसको देखें। मैं इसको स्क्वायर टू स्क्वायर वाले से करूं, तो 10,000 आ गया। अब इसी 10,000 के अमाउंट से या तो मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। अब सुनिए, देखें कि अब मुझे बताओ, CM² से मीटर स्क्वायर में जाना, बच्चों ध्यान से, CM² से मीटर स्क्वायर में जाना स्मॉल टू बिग है या बिग टू स्मॉल? स्मॉल टू बिग है। तो स्मॉल टू बिग में बॉम्ब्स का वर्ड क्या कहता है? कि बिग टू स्मॉल में आप मल्टीप्लाई करते हो और स्मॉल टू बिग में आप डिवाइड करते हो। बिल्कुल सही है। तो आप इस 215,000 को डिवाइड करेंगे बाय हाउ मच? दिस 10,000। तो कैलकुलेटर पे बेशक आप कर लो कि देखिए 215,000 डिवाइड बाय 10,000, तो ये आएगा आंसर। देखिए क्या निकल रहा है, 21.5। तो इट मींस 21.5 ये मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। क्यों जी? बिल्कुल सही है। अच्छा अब जरा बच्चों देखिए, एफ पार्ट पे आओ सारे। देखिए अगर आपको यूं दिया जाए,
जरा बच्चों ये ट्राई करो। 21.5 रूबा आंसर था, 21.5 पिछले का जवाब था। ये लास्ट क्वेश्चन कह रहे हो? आमना बच्चा, आपको ये सवाल समझ नहीं आया, इसका कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम? चलिए एक मिनट मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। अच्छा, अभी तक जो पिछले केसेस आमना हुए थे वो तो क्लियर है ना? आमना बच्चे पिछले केसेस तो क्लियर है, ठीक हो गया। मैं ये समझाता हूँ दोबारा, एक मिनट जरा बाकी लोग ये सवाल लिख लो, बल्कि एक मिनट आमना पहले ये वाला ट्राई करो, मैं फिर पीछे वाले पे दोबारा आता हूँ। कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं, ओके। पहले ये ट्राई करें, इससे भी सही समझ आ जाएगा और पिछले पे दोबारा जाऊंगा। पहले ये ट्राई कर। जी, इससे अली फर्क नहीं पड़ता, मैं बताता हूँ। अच्छा, आमना अभी बच्चे देखिएगा, आपको जो कंफ्यूजन है उसकी क्लैरिटी करते हैं। सुनना, देखिए जवाब आपके आने शुरू हो चुके हैं। मैं आपको मैंने क्या कहा, थोड़ी देर के लिए इधर से स्क्वायर्स को आपने भूल जाना। ये एरिया के यूनिट्स को कन्वर्ट करने का तरीका है। फॉर अ व्हाइल फॉरगेट कि यहाँ स्क्वायर्स दिए हुए। व्हाट यू हैव टू डू इज, जरा देखिएगा, आपने ये करना है कि आपको किलोमीटर्स गिवन है, सॉरी किलोमीटर्स ढूंढने हैं, उनको इस साइड पे रखो, और मीटर गिवन है तो उनको इस साइड पे रखो। ऐसा मुझे बच्चे आप भी जरा बताते जाइएगा साथ साथ, और बाकी बच्चे जिनको प्रॉब्लम है वो भी जरा बताते जाइएगा। आपने सवाल चूंकि रिपीट पूछा है, जरा बताना कितने मीटर्स, कितने किलोमीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स मिलके 1 किलोमीटर बनाते हैं। मीटर्स के नीचे मीटर्स वाली अमाउंट ही लिखो, किलोमीटर्स के नीचे किलोमीटर्स, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों साइडों पे, दोनों साइडों पे क्या लेंगे बताओ? अगर इधर स्क्वायर्स हैं दोनों तरफ, तो आप भी दोनों साइडों पे नॉर्मल स्टैंडर्ड लिख के दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लें। ये क्लियर हुआ? अब मुझे बताएं 1000 का स्क्वायर कितना होगा? 1000 का स्क्वायर विल बी 1,000,000,000,000। तो ये 1,000,000,000 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपके पास ऐसे करके यूं आ जाता है। तो बच्चों दिस वाज द फिगर जिससे आपको या तो अब मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है इस अमाउंट से, क्योंकि ये है वो रियल स्टैंडर्ड जो मीटर स्क्वायर और किलोमीटर स्क्वायर को लिंक करता है। सुनना, बताना जरा क्वेश्चन में, मीटर स्क्वायर से किलोमीटर स्क्वायर में जाना। आमना आप पूछ रहे थे मुझसे, जरा अब ये क्लियर करना है इसको। देखो, मीटर स्क्वायर से किलोमीटर स्क्वायर में जाना इज स्मॉल टू बिग या बिग टू स्मॉल?
जी बिल्कुल इब्राहिम, दैट्स गुड कि अभी डिफरेंस बहुत ज्यादा फील हो रहा है, वेरी गुड। स्मॉल टू बिग है, तो आमना ये अगर स्मॉल टू बिग है तो स्मॉल टू बिग में व्हाट डू वी डू? देखिए बिग टू स्मॉल जाते हुए आप एम फॉर मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्मॉल टू बिग जाते हुए क्या होगा? डिवाइड। तो आपने इस पूरी अमाउंट को डिवाइड करना है कितने से? ये जो स्टैंडर्ड क्रिएट हुआ है इस अमाउंट से। डिवाइड या मल्टीप्लाई इसी अमाउंट से करते हैं, क्या ख्याल है? तो डिवाइड बाय 1,000,1,000, तो कैलकुलेटर पे जरा देखिए अब ये क्या होगा, 317,000,000 डिवाइडेड बाय 1,000,000, तो ये आएगा 3.17। इट मींस कि आपका जवाब ये 3.17 किलोमीटर स्क्वायर है। डू यू अंडरस्टैंड बच्चों कि ये कैसे होगा? जी सभी कर सकते हो, लेकिन बेहतर है कि ये सारे स्टेप्स आप दिखाएं। 3 मार्क्स है ना, तो आखिर जाहिर है उसमें। अब जरा एक मिनट देखो बच्चों, ये वाला करो, 2150 मिलीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पास पेपर्स का। जी जी बिल्कुल ईसा, मैं आपको चैप्टर नंबर 4 वो प्लानर में आपको बल्कि भिजवा भी दूंगा। उस प्लानर में बल्कि कल मैं हो सके तो यार ये लिखवा ही देता हूँ, क्योंकि रजिस्टर्स के स्टार्ट में ना अपने हाथ से लिखा हो तो जरा अच्छा है। तो मैं कल परसों की क्लास में लिखवा दूंगा। जी प्लानर है तो उसमें ईसा फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स चैप्टर नंबर 4 में करवाऊंगा आपको। प्लानर पे आप देखिएगा, आपको उसमें स्क्रैच टू एंड D1 से लेके चैप्टर 1 से आखिर तक, केमिस्ट्री फिजिक्स भी चैप्टर 1 से आखिर तक, बायो कंप्यूटर्स भी चैप्टर 1 से आखिर तक, लैंग्वेजेस में भी आपको स्क्रैच टू एंड सारा कुछ इंशाल्लाह हम कराएंगे। बारी बारी आने दे। फिलहाल हमारा मकसद ना इनको सॉल्व करने, ये कन्वर्जन सीखना है। मुस्कान, आपके बच्चे आंसर्स गलत आ रहे हैं, कोई चेक करो जरा क्या गड़बड़ हो रही है। जी जी मैं टाइम टेबल भी बना के भिजवाऊंगा आपको, डोंट वरी। जी बच्चों हो गया। देखिए अब थोड़ी देर के लिए आपने स्क्वायर्स को भूल जाना है, तो इतना देखो हम डिटेल में इन डेप्थ हर चीज करेंगे, तो परेशानी की बात ही नहीं है। सीखो बस रबड़ में। अब देखो सेंटीमीटर्स आपने राइट पे रखना है, क्योंकि सेंटीमीटर फाइंड करना है। मिलीमीटर्स हमें देखो इनकी वैल्यू गिवन है, उसको इस साइड पे रखना है। जरा स्टैंडर्ड बताओ बच्चों, कितने मिलीमीटर्स कितने सेंटीमीटर होते हैं? बताना। बिल्कुल, 10 मिलीमीटर्स आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो नॉर्मल स्टैंडर्ड जो लिस्ट लिखवाई थी उससे याद रख के जी अहमद करना पड़ेगा। अब दोनों साइडों पे हम क्या ले लेंगे? स्क्वायर ले लेंगे। दोनों साइडों पे व्हाट आर वी गोइंग टू डू? विल टेक अ स्क्वायर।
अब 10 का स्क्वायर क्या होता है? 10 का स्क्वायर कैलकुलेट पे 100 आ जाएगा, मिलीमीटर का स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर 1 और सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस 100 की फिगर से ही देखो, इस 100 के फिगर से आपने या तो मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो मिलीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना, रिस्पॉन्ड करो, स्मॉल टू बिग है, बिग टू स्मॉल? ये स्मॉल टू बिग है। तो स्मॉल टू बिग में बॉम्ब्स कहता है कि आपने डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर दो 2150 को डिवाइड बाय इसी अमाउंट से जो नया नया क्रिएट किया आपने, तो ये कितना आ जाएगा? 21.5। तो आपका जवाब आएगा बच्चों 21.5। क्यों जी? ये बात समझ में आ रही है?